जीवन को कह रहा है कि अकाल के दिनों में से हटाने के लिए आज अपनी बैड परिस्थितियां चेंज करने के लिए वो मारे मारे फिरते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गली में, मनुष्यों के पीछे भागे फिरते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी परिस्थितियों को चेंज कर लेंगे। लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलती कई बार उन लोगों की जब तक वो परमेश्वर से नहीं मांगते। यहां बाइबल का सिद्धांत है, मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे परिस्थितियां बदलेंगी, अगर नहीं मांगोगे तो कह रहा नहीं मिलेगा। यहां बाइबल का सिद्धांत है। लेकिन ये नुआमी मांगने बजाय, प्रेयर करने की बजाय ये अपनी परिस्थितियों में करीब दौड़ी भाग रही है, इधर उधर दाएं बाएं भाग रही है। मैं देख रहा था एक औरत के बारे में कि हमारे चर्च के अंदर वो किसी ने उसको बताया, कह रहे कि एक औरत थी पटियाला के अंदर पंजाब में, और उसको बताया किसी ने कि तेरी परिस्थितियां खराब है, तेरा कोई काम नहीं बन रहा और बड़े टाइम से वो संघर्ष कर रही है, अच्छी वो क्वालिफिकेशन उसके पास है, लड़की के पास, शादीशुदा औरत है, वो 2 बच्चे हैं, पति है उसका, और लेकिन उनके घर में लाले पड़े हुए हैं खाने के लिए। मैं तो कहूंगा अकाल पड़ा हुआ था उस घर में। लेकिन उस समय में उसने एक राइट लोकेशन में पहुंच गई, वो किसी ने उसको राइट लोकेशन दिखाया, चर्च दिखाया, और उसने उस दिन से विश्वास किया और बैप्टिज्म लिया। और उसके लिए प्रभु ने मुझे बताया और मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर तुझे सितंबर में गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। और उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, और गवर्नमेंट जॉब लगी, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद कह रहे कोई परिस्थितियां आई, और उस समय 1-2 बार चर्च नहीं लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन परिस्थितियों में उसको किसी ने बहका दिया, और उसी समय वो डाउन हो गई, और उसकी परिस्थितियां जो सही हो रही थी वो फिर से खराब होने लगी। उसको किसी ने कहा वो इतनी दूर जाने का क्या फायदा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में इतनी दूर जाने का क्या फायदा, इतनी दूर से कह रहे कि जाने का क्या फायदा, कह रहे यहां भी पास में भी है। लेकिन वो पास में जाती 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 बैक स्लाइड होगी प्रभु से, और उसके थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उसका पति कोरोना वायरस से मर गया। टीवी में, न्यूज में आई, और बर्बाद हो गई है, परेशान हो गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो अपने लोगों को भूलता नहीं है। लेकिन यहां पर ये औरत ने कह रहे कि फिर से इसके दिमाग में आया, और उसने एक राइट लोकेशन को फिर से सर्च किया, और उसी समय फिर से इसने प्रेयर लाइन नंबर पर फोन किया और अपना दुखड़ा बताया, और बोलती है कि मेरे बच्चों को और मुझे और मेरी सास को, मेरे माँ बाप को, सबको कोरोना वायरस है। कहती कि हम बहुत परेशान हैं हम इस वायरस में। और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया जब इसने करे फिर से करे कि इसने अपने अंदर एक बात रखी। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करे कि अपने आप को, करे कि अपनी परेशानियों को लोगों को बताते फिरते हैं, शेयर करते फिरते हैं, अपनी बर्बादी का ढंढोरा खुद करे, अपनी बर्बादी का ढंढोरा जो है वो खुद पीटते फिरते हैं। मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे परेशान हो गए, मैं बीमारी हो गई, समस्या आ गई है। लेकिन कई लोग समझदार होते हैं और वो राइट लोकेशन में वापिस आ जाते हैं। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, और जब उसने प्रेयर कराई तो उसी समय उसने बताया कह रही कि मैं बैक स्लाइड हो गई थी प्रभु से, मैं फिर से पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों के पीछे भागने लगी थी। लेकिन जब कह रहे कि परमेश्वर के बातों को मुझे याद आई कि इस परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया था, इस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया था। बोलती है कह रही कि मुझसे गलती हो गया और मेरी एक बार अपॉइंटमेंट करा दो, मेरी एक बार प्रेयर करा दो। लेकिन सिर्फ उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने हाथ रखकर प्रेयर किया, और परमेश्वर ने उसके पूरी फैमिली को बचा लिया, उसके छोटे छोटे बच्चों को बचा लिया। पवित्र आत्मा ने फिर से उसको नया जीवन दिया। यही गलती नुआमी कर रही थी अपने, पढ़ते हम रूत के 1:19 को कि देखो क्या कर रही है, कि ये क्या कर रही है, यहां पर ये ढंडोरा पीट रही है। हाँ पढ़ेंगे। अतः वह दोनों चल निकली और बेतलम पहुंची। उनके बेतलम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी क्या ये नुआमी है? उसने उनसे कहा मुझे नुआमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। ये बिना प्रेयर के नुआमी ने जो फैसला लिया था, करे कि और इसके 3 लोग मर गए, इसके परिवार के 3 लोग मर गए। बिना प्रेयर के जो फैसला डिसीजन आप लेंगे तो कह रहे कि उन लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसने बिना प्रेयर किए करे कि फैसला ले लिया कि मैं इस देश में जाऊं या ना जाऊं। अरे पवित्र आत्मा से पूछना है कि आप क्या बिजनेस करें क्या ना करें। जब आप बिना प्रेयर के कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जीवन में बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। और यह नुआमी ने अपनी लाइफ में बर्बादी के जीवन को
को देखा, बड़े दुख में थी, परेशानी में थी, समस्या में थी, लेकिन यहां पर क्या कर रही है? अपने बर्बादी का ढंडोरा खुद पीट रही है, अपने नाम को बदनाम कर रही है, अपने नाम को कलंक दे रही है और बार बार कह रही है, कह रही मेरा नाम तो, कह रही नोआमी मत कहो मुझे, कह रही मेरा नाम तो मारा है, मारा, कह रही कि परमेश्वर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, तमाचा मारा है। उल्टा परमेश्वर को ही कोस रही है। लेकिन एक भला काम इसने जरूर किया कि ये राइट लोकेशन में वापिस आ गई है, जिस राइट लोकेशन में ये थी। इसका मतलब कि बेहतलेम का घर का मतलब है कि बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर नहीं, अरे दया का घर है वो, दया का घर। ये दया के घर को, अरे दया के चर्च को कई बार छोड़कर लोग वापिस हो जाते हैं, कई बार लोग अपने आप को बदनाम करते हैं, कई बार लोग अपनी गलतियां खुद करते हैं और शैतान उनका फायदा उठाता है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि अपनी गलतियों को छिपाओ करे के परमेश्वर से, लेकिन करे के पवित्र आत्मा के सामने मत छिपाओ। लोगों के सामने आप छिपाओ अपनी गलतियों को, लेकिन यहां पर आदम भी ये गलती कर रहा था, परमेश्वर के सामने करे के छिप रहा था, लेकिन परमेश्वर के सामने छिपा और लोगों के सामने अपना ढिंडोरा पिटवा रहा था। परमेश्वर का आत्मा यही है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है लोगों को, करे के आज अपने करे के ढंडोरे मत पीटो। करे के उन लोगों के जो ढंडोरे पीटते हैं, करे के जो चर्च में जाते हैं और विश्वासी हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो ज्यादातर अपने ढंडोरे को पीटते रहते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियां खड़े खड़े करते रहते हैं, कुछ लोग दूसरों को बताते रहते हैं अपने दुख के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन यहां पर यह कह रही है कि मेरा नाम तो मारा है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुखियारी को मारा है, लेकिन यह नहीं कह रही है कि परमेश्वर मुझसे गलती हुआ है कि मैंने, लेकिन इसको एहसास हो चुका है कि हां कि मुझसे गलती हुआ है, तभी ये वापिस राइट लोकेशन में गई है। लेकिन पर ये यहां पर अपने आप को बदनाम कर रही है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती इस बात के लिए, पुराने नियम के अंदर बहुत सारे लोगों को अपने नाम का मतलब पता है कि बहुत सारे लोग नाम कह के बेस्ट नाम रखते थे और नाम के ऊपर ही कह के उनकी लाइफ टिकी हुई थी। बहुत सारे लोग नाम के ऊपर सोचते थे कि हां जिसका नाम ऐसा है तो उसका काम भी ऐसा होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर यह चेष्टा थी और इसलिए यह बोल रही है कि मेरा नाम तो मारा पड़ा है, मतलब कि अब तो परमेश्वर ने ही मेरे को मारा है और ऐसा मारा है कि मैं तो परमेश्वर से पहले प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, मैं प्रभु के दया के घर में रहती थी, लेकिन मैंने दया के घर को छोड़ दिया है, अपने आप को करे, लेकिन अपने आप को बदनाम कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आज एहसास हो रहा है कि कोई गलती आपसे होगी है तो परमेश्वर का आत्मा आपको फिर से बुलाने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाओ चर्च और कहो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में आ जा। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो आपको 3 काम कहता है कि आपको 3 काम 4 काम करना है। आपको कहना है कि परमेश्वर के मेरी गवाहियों को खराब ना होने दे, क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़ते हैं उसके 22 के 1 में क्या लिखा, कह रहा है कि बड़े धन से अच्छा कह रहा नाम अच्छा है, इसलिए कह रहा है कि अपने आप को कोसना बंद करो। आज विश्वासी क्या करते हैं कि अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को ही नाम को धुतकारते हैं। ये बोल रही है, ये खुद कह रही है कि मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो फलाना है, मेरा नाम नोआमी नहीं है, मेरा नाम तो मारा है, परमेश्वर ने मुझे मारा है। आज मतलब अपने आप को ही घसीट रही है, अपने आप को बदनाम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आपको लोग बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को बदनाम ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो, आपसे परमेश्वर प्यार करता है। बच्चा चलता है ना, जब करे कि जब वो 1 साल का नहीं होता, बच्चा जब 1 साल का होता है तो उठने की कोशिश करता है, उठता है और वो गिर जाता है, फिर वो उठता है, फिर वो गिर जाता है, फिर वो उठता है, फिर गिर जाता है, लेकिन एक दिन वो संभल कर वो पूरा बड़ा होकर चलने लगता है। याद रखना कि अपाहिज मत बनो। परमेश्वर ने आपको अपाहिज होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको चलने फिरने दौड़ने के लिए बुलाया, मेहनत करने के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा है कि आज अपाहिज होना छोड़ दो, दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि अपने आप को बदनाम करना, अपने आप पर कलंक लगाना छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी स्टोरी बदलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर कोई हल नहीं हो रहा है, अकाल पड़ गया है, हो सकता है कि आपके देश में, हो सकता है कि आपके शहर में, हो सकता है आपकी जॉब में, आपकी दुकान में, हो सकता है आपके शरीर में अकाल पड़ा हो, लेकिन आप भागो मत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ओनली फॉर प्रेयर, कहता है प्रेयर करो। परमेश्वर राइट लोकेशन दिखाने वाला है, कौन सा सही डॉक्टर है, कौन सी सही दवाई है, कौन सा सही जॉब, सही नौकरी आपके सामने 1 हफ्ते में आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको निराश नहीं होना इन बातों के लिए, लेकिन इन 4 कामों को करना। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर
आज से मैं निराश नहीं होऊंगा और मैं तेरी महिमा करूंगा। कह रहा है परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है, अपनी बर्बादी का ढंडोरा खुद ना पीटो। कह रहा है अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि क्रोध भी करता है, नुआमी के ऊपर वो क्रोध पड़ा, लेकिन याद रखना कह रहा है अगर क्रोध आ भी जाए तो 4 बातें अपनी जिंदगी में ना करें कभी। कह रहा है राइट लोकेशन को ना छोड़ें। दूसरा कह रहा है कि अनॉइंटेड प्लेस को ना छोड़े, राइट लोकेशन अनॉइंटेड प्लेस। आप अनॉइंटेड प्लेस में बैठे हैं, अनॉइंटेड चर्च में बैठे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज बंधन तोड़ने वाला चर्च। और दूसरा कह रहा बर्बादी को, अपने बर्बादी को कह रहा ढंडोरा ना पीटे। कह रहा अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो ढंडोरा ना पीटे। कईयों की आदत होती है लाला की तरह, लाला की दुकान पे जब भी मर्जी चले जाओ आप, तो वहां पर क्या होगा, वो अपना ढंडोरा खुद ही पीटता रहता है, लेकिन उसका काम चलता रहता है, लेकिन कभी वो नहीं कहता कि मेरी दुकान में ग्राहक आया, कहता यार बस आज तो कुछ कमाया ही नहीं, आज तो कुछ कमाया ही नहीं, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। लाला अपनी ढंडोरे खुद पीटता रहता है। और कई विश्वासियों की आदत होती है कि वो बार बार यही बोलते रहते हैं कि नहीं यार अभी भी मेरा दुख नहीं गया, अभी भी मेरा कर्जा नहीं गया, अभी भी मेरी परेशानियां नहीं गई, अभी भी मेरी समस्या नहीं गई। परमेश्वर इन लोगों को, ऐसे लोगों को कह रहा है कि बताना चाहता है उनका संघर्ष बढ़ जाएगा। कह रहा है अपने संघर्ष को मत बढ़ाओ। इजरायलियों ने सिर्फ यही गलती के कारण 11 किलोमीटर का सफर कह रहा है कि 40 साल लगा दिए। जो 11 किलोमीटर में पार होना था सफर, एक दिन में पार होना था, 40 साल लगे उस चीज को पाने के लिए। बहुत बार हमें गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, घर बनाने के लिए, कह रहा अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए, कह रहा कि कई बार हमें कहता है कि इन गलतियों के कारण कहता है हमारे सफर को परमेश्वर लंबा कर देता है। इसलिए प्रोफेसियां कई बार रुक जाती हैं, इसलिए कई बार प्रेयर रुक जाती है। आप जितनी प्रार्थना करते हो लेकिन तब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं आज से प्रेयर किए बगैर कोई फैसला नहीं लूंगा। परमेश्वर मैं राइट लोकेशन को नहीं छोड़ूंगा। वह राइट लोकेशन का नाम ही जीसस है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो चर्च परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और आप कहो कि परमेश्वर मैं अपनी बर्बादी का ढंडोरा नहीं पीटूंगा। अगर दुख है, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, मैं नहीं पीटूंगा। अपने नाम को खुद बदनाम ना करो। कुछ लोग अपने नाम को ही लोगों को बताते रहते हैं, क्योंकि 2 तरह से शैतान काम करता है। कई बार शैतान को नहीं पता होता आपकी परिस्थिति खराब चल रही है, और जब हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं, और ज्यादातर वो आपके बीच में विश्वासी लोगों को भेजता है, और बहुत बार आप विश्वासियों को ही अपना ढंडोरा पीटते रहते हैं। आपको पता है अन्य जाति के सामने नहीं पीटना, लेकिन विश्वासियों के सामने पीटते हैं, और एक शैतान आपके घर में एंट्री करता है और प्रॉब्लम्स डालता है। यहां पर शिमोन कोढ़ी को नए नियम में जब यीशु मसीह ने चंगा किया, और उसके बाद शिमोन कोढ़ी को चंगा करने के बाद भी तो भी लोग उसको क्या बोलते थे पता है? उसको बोलते थे शिमोन कोढ़ी जा रहा, शिमोन कोढ़ी जा रहा। यहां पर नुआमी को करे कि ये अपने नाम को खुद बदनाम कर रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने नाम को बदनाम करें, करे कि सिर्फ प्रेयर करें। आपके नाम को परमेश्वर आज आशीष देने वाला है। बेशक आप सोच रहे हैं कि मैं एक बुरी जाति में पैदा हो गया हूं, मैं काली जाति में पैदा हो गया हूं, या मैं छोटी जाति में पैदा हो गया हूं, लोग मुझे बदनाम करते हैं, लेकिन याद रखना कि आज प्रार्थना करने वालों की हिस्ट्री बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, हां, जब हम उत्पत्ति 17 का 5 पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं, आप छोटी जाति से कह के बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। आपके अंदर यह गुण होना चाहिए, कह कि आप अपने आप को कोसो मत, कह ये नुआमी की तरह मत कोसो, कह कि आप याकूब की तरह प्रेयर करो। उत्पत्ति 17 के 5 में हम देखते क्या लिखा, इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं ना रहेगा, हाँ। परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, हाँ। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। देखो यहां पर क्या करा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, बोलता है कह रहा कि अब तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, कह रहा तेरा नाम बड़ा होगा। अब इसका मतलब यहां नीति वचन बोल रहा है कि नाम अच्छा है, धन से अच्छा नाम है। आप अपनी गवाही को खराब मत होने दो, आप किसी लालच में मत पड़ो, कह रहा कि आप व्यभिचार में मत पड़ो, कह रहा कि आप किसी पाप में मत गिरो, अपनी गवाहियों को खराब मत होने दो। इसलिए बाइबल कह रही है, कह रहा है कि बड़े धन से अच्छा नाम है। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि यहां पर अब्राहम को देखा। अरे अब्राहम का दुख क्या नौमी से बड़ा नहीं था? आज बहुत सारे लोगों के घर में दुख आता है, वो रोते ही रहते हैं, अरे कलपते ही रहते हैं, और जो भी कोई आए उसी को भी कह रहे प्रेयर कर दे मेरे लिए, आजा तू भी मेरे लिए प्रेयर कर दे, आजा तू भी मेरे लिए प्रेयर कर दे। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों का संघर्ष खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है ये लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, आलसी हैं। इसलिए आजा भाई तू कर दे, आजा भाई तू कर दे। यहां पर हो सकता था अब्राहम भी 90
90 साल हो गए, इसकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, और यहां पर यह भी रो सकता था परमेश्वर के सामने और कह सकता था परमेश्वर कि मेरी लाइफ में बड़ा इतना दुख क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। लेकिन ये बार बार परमेश्वर के सामने टूट सकता था, रो सकता था, कुड़कुड़ा सकता था, लेकिन ये अपने आप का ढंडोरा पीट सकता था अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन जब आप उत्पत्ति का 15 अध्याय पढ़ते हैं उसमें क्लियर कि वहां पर बैठा प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को उसके सामने रोया और गिड़गिड़ाया। इसने ढंडोरा जो पीटा, इसने परमेश्वर के सामने पीटा। आज लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मैं देखता हूं, मैं ऐसे लोगों को, अपने विश्वासियों को, वॉलंटियर को, क्वायर को, टीम मेंबर को मैं बताना चाहता हूं कि आप टिके और समझे इस बात के लिए कि आप लोगों को, मैं ऐसे लोगों को बताता हूं, अपने लोगों को शेयर करता हूं, उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि अपना दुख किसी को ना बताएं, क्योंकि शैतान सुनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपना दुख जो है परमेश्वर को बताएं, और उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर आपका दुख खत्म करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मजाक मत बनाओ अपने आप का। बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, आजा भाई मेरे घर में आजा भाई। कई लोगों को सहानुभूति लेने की आदत होती है। कई लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं मुझे बहुत बुखार हो गया है, मेरे को आज खांसी हो गई है, मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो। अरे आप लोगों को बताने की बजाय उसने आपका मजाक ही उड़ाना है बाहर जाकर। उसने कहना आया बड़ा प्रार्थना करने वाला, आया बड़ा क्रिश्चियन, आया बड़ा मसीह विश्वासी चर्च जाने वाला। करेगो देखो है आज तक बच्चा नहीं हुआ, सानू कहती है प्रार्थना नहीं कर दे, खुद देख दे अंदर की है। यही कह रहा हूं मैं आपको, मसीह लोगों की क्वालिटी क्या है? मसीहत का नाम है कि दुख छिपाने वाला। यीशु मसीह ने अपने दुख को छिपाया। मैं उसको बोलता हूं कि मसीहत का नाम जो है, कह रहा है वो दुख छिपाने वाला है, अपने दर्द को दबाने वाला और सहन करने वाला। मसीहत को इसको बोलते हैं मसीहत। कह रहा है कि जब परमेश्वर 1 महीना 2 महीना 3 महीना या कई साल परमेश्वर देख लेता है किसी व्यक्ति को कि यार ये अपने दुख को इतना दबा सकता है, इतना कह रहा है कि कंट्रोल कर सकता है। कह रहा है ये किसी के सामने कंप्लेंट नहीं कर रहा है यार मेरी। कह रहा है ये पादरियों को बदनाम कर रहा है, ये विश्वासियों को बदनाम कर रहा है, कई लोग अपने माता पिता को बदनाम कर रहे हैं। कह रहा है इन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया। कह रहा है कि बुढ़ा कहेगा शराब पी के मर गया। अरे अपने पति को बदनाम कर देते, नंगा कर देते अपनी पति को। अरे यहां पर कह रहा है कि आदम ने ही अपनी पत्नी पर दोष लगा के बोल दिया। बोलता है कह रहा है कि इसने जो तूने दी थी इसने, कह रहा है इसी ने मुझे पाप में डाला है। यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर देखता है, कह रहा है यार ये सहन करने वाला व्यक्ति है। कह रहा है ये है मसीहत। कह रहा है ये लोगों के सामने ढंडोरा नहीं पीटता फिरता। अब्राहम परमेश्वर के सामने रो रहा था और ढंडोरा पीट रहा था परमेश्वर के सामने। और उसी समय बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पहला शख्स है अब्राहम जिसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर ले गया और उसको बोलता है आसमान में देख कितने तारे हैं, कितनी औलाद देने वाला हूं। याद रखना कि अगर आप अपना ढंडोरा नहीं पीट रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने अगर दुख है, बीमारी है, समस्या है, मसीहत लोग हैं, आप मसीह लोग हैं, कह रहा है कि आपकी गवाहियां सुनकर लोग कह रहा है कि आशीष पाते हैं। और नहीं तो थोड़े दिन के बाद वही लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाए। यहां से मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, कहता है कि ढंडोरा पीटना बंद करो। अब्राहम ने कह रहा है कि इस बात के लिए सीखा और समझा, और परमेश्वर ने कह रहा है ऐसे लोगों के लिए फैसला किया हुआ है। कह रहा है ऐसे लोगों को मैं ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, ऐसे लोगों की परिस्थितियां बदलूंगा, ऐसे लोगों के दुख आज रात खत्म होने वाले हैं। कह रहा अब्राहम ने कह रहा परमेश्वर को दिया अपना दुख और बैठा और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रेयर को सुनकर और उसके दुख उठाने के टैलेंट को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा पता है? बोलता है अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। मतलब तेरा नाम बड़ा होगा, तेरा नाम फेमस होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, 1000 कंपनी का मालिक होगा तू। मतलब परमेश्वर ने उसको इतना रिच किया, अपनी लाइफ में कोई ऐसा नहीं हुआ। और उसने कहा इसका मतलब अब्राहम का मतलब है झुंड का पिता, और अब्राहम का मतलब है कह रहा है कि राष्ट्र का पिता। इसका मतलब कि आज आप छोटे से घर में एक बच्चे के बाप हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक छोटी सी दुकान में करे 3 नौकरों के बाप मालिक हो सकते हैं। याद रखना जिस दिन परमेश्वर ने आपको देख लिया उस दिन आपके हाथ सिर पर हाथ रखकर आशीष देने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके नाम चाहे WWW क्यों ना हो, कह रहा नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आज आप ही के नाम को फेमस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देने वाला है और आप बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर उसके टैलेंट को देख रहा था, कहता ये लोग हैं, कहता अब्राहम, कह रहा इसका मतलब कह रहा राष्ट्र का पिता। इसका मतलब कहता है परमेश्वर ने खुद कहा, कहता है तेरा नाम बेशक ये तेरी मां बाप ने रख दिया, कहता लेकिन यार तेरा नाम ये नहीं होना चाहिए, तेरे अंदर तो
कह रहा सहन करने की शक्ति है, तेरे अंदर तो टैलेंट है। कहता है ऐसे लोगों को बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, जो मुझे देख रहे हैं, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका नाम किसी ने डुबा दिया, चाहे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा आज तुम्हारे नाम को मैं फिर से फेमस करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप ऐसा सहन करने वाले लोग हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, और अब्राहम को कहता तेरा नाम कह रहा है कि झुंड का नहीं, कह रहा है कि अब तो झुंड का पिता नहीं, राष्ट्र का पिता होगा। इसका मतलब कि आप दो दुकान के मालिक नहीं होंगे, याद रखना। कह रहे आप कई दुकानों के मालिक हो जाएंगे आज रात के बाद से। अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं ढंडोरा नहीं पीटूंगा, अगर दुख, बीमारी, समस्या आती है, मैं खुद कमरे में आऊंगा तेरे पास और मैं प्रेयर करने के लिए आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर राइट प्लेस दिखाता है। इसलिए आपको ये, मैं देख रहा था एक दिन, पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर कि मैं देख रहा हूं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और लोग आशीष पा रहे हैं और गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि मैंने इसलिए रखा कि जो लोग कह रहा है कि प्रार्थना करते हैं, अपने घर में दुख उठा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, समस्या में है, लेकिन उनको फिर भी उनके लिए कोई भविष्यता नहीं है, या फिर कोई उनके लिए प्रेयर नहीं हो रहा है, या कोई बंधन नहीं टूट रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो दूर से बैठकर वो अपने बंधनों को तोड़वाया करेंगे इस लाइव चैनल में। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये फैक्ट दिया, ये अनॉइंटिंग दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बेशक आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको राइट लोकेशन इसलिए दे रहा है कि नोआमी ने यू टर्न ले लिया। इसलिए आपको समझना है, अगर आप पेड़ों में, पत्थरों में, या बाजारों में, या गलियों में कहीं पाप में है, तो आप यू टर्न मार कर देखो एक बार यीशु मसीह के पास। मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कई लोग यू टर्न इसलिए नहीं मारते, कई लोग अपने आप को इसलिए चेंज नहीं करते। कह रहे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी ये तो नाम बदलते हैं, ये तो नाम बदलते हैं। भाई साहब मेरा नाम बजिंदर सिंह ही है, नाम नहीं बदला आज तक। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं कि एक लड़का था, जब उसके दादे परदादों ने उसका नाम रखा खड्डा सिंह, गड्ढा, उसका नाम रखा गड्ढा। तो वो जब भी क्लास में जाता तो मैडम बोलती हाँ भाई गड्ढा, तो उसी समय बच्चे उसको रिसेस में छेड़ते थे, बोलते वो गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। तो उसको नाम को ना बड़ा अजीबोगरीब लगता था उसका, और उसी समय वो बड़ा परेशानी में था। और हम पहला इतिहास में याबेस के बारे में भी इसको पढ़ेंगे चौथे अध्याय में, तो उसमें भी क्लियर लिखा। तो यहां पर क्या हो रहा था, गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। तो उसने अपनी माँ के पास गया और माँ को बोलता माँ मेरा नाम चेंज किया, मेरा नाम चेंज किया, मेरा नाम अच्छा नहीं है। तो उसी समय उसकी माँ बोलती मैं क्या करूं, तेरा दादा रख के मर गया और वही तेरा नाम चलता आ रहा अब तक। तो उसी समय तो बोलता है ठीक है, कह रहा कोई बात नहीं। उसने सुना था, कह रहा कि मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, फलानी जगह नाम चेंज हो जाते हैं। तो उसी समय वो जाता है, कह रहा है कि किसी सरदार के साथ जाता है और वो बोलता है, कह रहा है कि मेरा नाम चेंज करा यार। वो जाता है किसी पार्टी के पास और वहां जाके वो बोलता है कि ठीक है बेटे तेरा नाम आज से तेरा नाम खड्डा सिंह। वो आज मतलब बहुत सारे लोग जो है मतलब उसको संक्षेप दे देते हैं कि जहां बेटे ठीक है, उसको पता नहीं था, उसने तो सच कहा, उसने कहा तेरा नाम गड्ढा है तो तेरा नाम खड्डा सिंह हो गया, तो उसने खड्डा सिंह रख दिया। और ये उसी समय दूसरा व्यक्ति वो फिर स्कूल में जाता है, उसको फिर छेड़ते हैं लोग, कहते हैं वो खड्डा सिंह आ गया, खड्डा सिंह आ गया, कहता अच्छा। फिर वो क्या करता है, फिर वो दोबारा से वो किसी मस्जिद में जाता है और वो जाके बोलता है, कहता है कि मेरा नाम चेंज कर दो। वो कहता है कि यार नाम तो कोई चेंज नहीं होता, कह रहा है कि खुदा ने जो नाम दे दिया ठीक है, कहता है कि मेरा, कह रहा नहीं तो मेरा धर्म बदल दो, कहता कोई धर्म नहीं बदला जाता, कह रहा कि नाम चेंज कर दो फिर मेरा, कहता है नाम चेंज नहीं होता, कह रहा कुछ नहीं होता, कह रहा कि ठीक है, कहता है मेरा कुछ कर। जबरदस्ती जब वो करने लगा तो उसने उसके नाम को रख दिया, कह रहा खड्डा, उसका भी नाम रख दिया खड्डा। और उसी समय वो बोलता है कि मेरा नाम खड्डा हो गया। फिर वो कह रहा है जब देखता है कि फिर भी मेरा नाम अजीबोगरीब है, फिर वो जाता है, वो क्रिश्चियन के पादरी के पास जाता है और इसी समय उसको जाकर बोलता है, कह रहा है कि मेरा धर्म बदल दो। वो कहता है धर्म तो बदल नहीं जाता, कह रहा फिर मेरा नाम बदल दो, कह रहा नाम ऐसे नहीं बदला जाता, कह रहा क्या बदले, कह रहा मेरा नाम बदलो, कुछ भी करो, मुझे किसी भी तरीके से मेरा नाम अच्छा नहीं है। और इसी समय वो बोलता है, कह रहा ठीक है तेरा नाम आज से, पहले खड्डा सिंह था, गड्ढा सिंह हो गया, गड्ढा सिंह से कह रहा खड्डा सिंह हो गया, कहता है कि अब तेरा नाम मिस्टर होल। और उसी समय अब जाता है और वो उसी समय क्लास में बैठता है और मैडम को नाम लिखवाता है मिस्टर हॉल। और उसके बाद बच्चे फिर उसको बोलते हैं, कह रहे ओए होल आ गया, होल आ गया, होल आ गया। इसका मतलब वो फिर परेशान हो जाता है और वो बोलता है, कह रहा यार मैं सारी जगह घूम के छक लिया। कहता है लोग झूठ बोलते हैं, कह रहे नाम बदलते हैं, नाम बदल देते हैं, कह रहा नाम तो सबका यही नाम रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि नाम नहीं बदलता, इंसान बदलता है। इसकी समझ में आया?
तो कह रहा है कि आज कुछ लोग जो है कह रहा है यही करते हैं, कह रहा है कि वो कह रहा है अपनी बर्बादी का ढंडोरा खुद पीटते फिरते हैं। वो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहते, वो सिर्फ डरे और घूमते रहते हैं कि शायद पता नहीं वहां जाएंगे, पता नहीं इस प्रेयर लाइन को सुनेंगे कि मेरा नाम बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मर्सिडीज, कोई मारुति कार जो है शोरूम में अगर गैराज में खड़ी करने से मर्सिडीज नहीं बन जाती। आपको समझ रहे हैं इस बात के लिए परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन हम पढ़ते कह रहे कि पहला इतिहास के उसका चौथा उसके 10 को देखते याबेस के बारे में, क्या हम पढ़ेंगे जोर से जल्दी से। हाँ, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ, यहां पर क्लियर बोल रहा है परमेश्वर, कहता है कह रहा है यहां पर इसका नाम भी जो था याबेस था। याबेस के नाम का मतलब होता है कह रहा है कलंक, कह रहा है कि नैश, मतलब कह रहा है कि दुख देने वाला। इसका मतलब आप समझ लो कि अगर किसी का नाम कलंक रख दिया जाए तो क्या कैसा लगेगा उसको, कि उसको बार बार कोई आवाज लगाए करे, ओ कलंक इधर आ जा, ओ नैश इधर आ जा, ओ कलंक इधर आ। मतलब बच्चे इसको ऐसा छेड़ते थे, लोग बोलते थे, इसकी मां ने खुद इसका नाम ऐसा रख दिया कि कलंक कलंक जा रहा है, ये तो कलंक आ गया, अरे नैश आ गया। लेकिन याबेस बड़ा दुखी था और फिर बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि पीड़ित होकर उत्पन्न किया, उसकी मां ने जब उसको पीड़ित होकर उत्पन्न किया तो कह रही पीड़ा देने वाला। याबेस के नाम का मतलब है पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, कलंक, नैश। कह रहे इसने इसका नाम ऐसा रख दिया, मतलब से रख देते थे उसके नाम ना। तो उसी समय यहां पर याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। इसका मतलब कि ये मेरे देश को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मुझे बुराई से बचाता, कह रहा है कि और मुझे पीड़ित होने से बचाता। इसका मतलब इसने अपना ढंडोरा जो है कह रहा है इंसानों के सामने नहीं पीटा, कि ये नहीं गया कहीं जाकर कह रहा मेरा नाम चेंज कर दो, ये नहीं गया कहीं कह रहा लोग मुझे छेड़ते हैं। इसने कोई नाम अपना दुख, अपने परिस्थितियों को कह रहा है कि उनसे मुकाबला करना सीखा। मैं कह रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर को बताते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका ढंडोरा कर अपने दुख का, अपनी परेशानियों का, अपने कर्जे का, अपनी समस्याओं का ढंडोरा, लोगों को मत पीटो। पर बाइबल कह रही है कि जब आप परमेश्वर के सामने आते हो तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, अपनी परिस्थितियों में पिता तुझे सच में बदनाम नहीं करूंगा, अपने दुख को करा कि नहीं, अपने दुख को, अपनी परिस्थितियों को करा लोगों को नहीं बताऊंगा। समझ जाओ मेरी बात को। करा कि जब आप ढंडोरा पीटते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है ऐसे लोगों से और उनके घर में ब्लेसिंग खराब हो जाती है। पवित्र आत्मा सोचता है कि इनको यार भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल इन बातों के लिए बहुत बार बताती है। दाऊद की जब पत्नी को उठा के ले गए, दाऊद के जब बच्चों को उठाकर ले गए और उस शहर से कह रहे कि जब दाऊद युद्ध से वापिस आया तो बहुत सारे लोग उसकी दूसरों की, उसके हर एक सैनिक की पत्नी को उठाकर ले गए मारने के लिए, हर एक कुछ करने के लिए। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद को समझाया। दाऊद जो है ढंडोरा पीटने की बजाय परमेश्वर के सामने प्रार्थना में गया और उसी समय बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि दाऊद ने सलाह लिया परमेश्वर से और परमेश्वर से पूछा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको राइट लोकेशन में ले गया और उसको जहां से जंग जीतनी थी वहां बताया। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आज कोर्ट केस चल रहा है, अगर मां बाप ने आपका हक मार लिया, मां बाप ने आपको घर से निकाल दिया या परिवार ने आपको घर से निकाल दिया या कोई ऐसी चीज होगी है या कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो अपने ढंडोरे को मत पीटो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने दुख को, अपनी बीमारी को, अपनी समस्याओं को कह रहा है कि लोगों को मत बताओ। कह रहा है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं कई बार, कह रहा है कि लेकिन वो बदलवानी पड़ती हैं प्रार्थना करने से। कह रहा है परमेश्वर नुआमी को देखकर परमेश्वर को एकदम से क्रोध आया कि उसने अपने करे ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया। ये शहर अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, करे कि ये कुछ अच्छा नहीं है। आज परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिए अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तूने जो कुछ दिया अच्छा है। परमेश्वर मैं आज सीखूंगा, पवित्र आत्मा जी तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे कपड़ा दिया, तूने मुझे मकान दिया, तूने मुझे बहुत सारी बातें परमेश्वर मेरी भलाई की है। परमेश्वर जितना आप थैंक्स करेंगे आप उतने दुख को खत्म
काम करेंगे। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जितना आप धन्यवाद करेंगे, इसलिए दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, क्योंकि दाऊद जो है जानता है वो राजा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी था वो 66 लड़ाइयां जिसने लड़ी हो, क्या वो सुखी होगा? इसका मतलब 66 बार जो कोर्ट केस में जा रहा हो तो क्या वो सुखी होगा? लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को कह रहा है थैंक्स परमेश्वर, कितना दुख उठाया उसने। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, कह रहा है कि जो लोग दुख उठा रहे हैं, जो लोग अपना ढंडोरा नहीं पीट रहे, और इसी नाम का मतलब है मसीहत, और परमेश्वर ऐसे लोगों को आज तरक्की देने वाला है, ऐसे लोगों के काम खुलने वाले हैं। ये मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको बातें बता रहा हूं, आप ब्लेस होंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ये परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीखते, आप सीखो। कह रहे कि यहां नुआमी इस बात के लिए सीख नहीं पाई। जब आप कुलीन स्त्री के बारे में पढ़ते हैं पहला राजा में, तो वहां पर एलीशा के पास जब वो जाती है तो उसको पता है, कह रहे कि उसका बच्चा मर जाता है, और उसका बच्चा मरने के बाद वो कह रहे उसके वॉलंटियर उसको मिलते हैं, बहुत लोग उसको मिलते हैं, रास्ते में पूछते हैं तू ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ, तेरे घर में क्या हुआ? लेकिन वो अपना ढंडोरा नहीं पीट रही। उसको 10 लोग पार करके अपने पति को भी नहीं उसने बताया। उसके पति ने पूछा क्या हुआ? लड़का मर गया है। लेकिन उसने घोड़ा तैयार किया और निकलने के लिए, गधा तैयार किया और निकलने के लिए एलीशा से मिलने के लिए जा रही है। कह रही मैं नबी से मिलने के लिए जा रही हूं। लेकिन उसके पति ने पूछा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इतनी रात को क्यों जा रही है? बोलती है कुछ नहीं। कह रहे सब ठीक है। इतना मतलब उसने अपने पति के सामने भी ढंडोरा नहीं पीटा। आज बहुत सारे लोग अपने पति के, अपने मां बाप के, अपने पड़ोसियों के, अपने परिवारों के, दोस्तों के, विश्वासियों के सामने ढंडोरा पीटते फिरते हैं कि मैं तो 1 साल से चर्च जा रहा हूं, 2 साल से चर्च जा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा फलाना हो गया, फलाना हो गया। भाई साहब, ऐसे लोगों की परिस्थितियां और बिगड़ जाती हैं। रीजन कहता है क्योंकि आप परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर प्यार करता है ऐसे लोगों से, आपसे प्यार करता है, इसलिए वचन आपको दे रहा है, इसलिए आपको सिखा रहा है, इसलिए कह रहा है कि आपको इन परिस्थितियों में कहना है कि परमेश्वर मैं ढंडोरे को नहीं पीटूंगा, मैं अपनी गवाही को नहीं खराब करूंगा, मैं आज से प्रेयर करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जो ये 3 काम 4 काम जो आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये फैसला अपने अंदर लो और परमेश्वर आत्मा आपको बदलेगा। कह रहा है कि यहां पर कुलीन स्त्री के पास फिर वॉलंटियर मिले, लोग मिले, उसने अपनी परिस्थिति कभी नहीं बताई। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जो खास वॉलंटियर हैं, मेरे जो खास टीम मेंबर हैं, उनके घर में कोई भी परिस्थिति आ जाती है वो कभी किसी को नहीं बताते। और परमेश्वर ऐसे लोगों की परिस्थितियों को बदलना जानता है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर के सामने रोते हैं, घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको भी आज मैं कह रहा हूं कि ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है। कुलीन स्त्री सीधा नबी के पैरों पर गिरी और जाकर बोलती है, कहती है कि उसी समय उसने पूछा क्या बात है, उसको भी नहीं बताया, लेकिन बस प्रेयर किया कि परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। कह रहा है ऐसे बच्चों को, ऐसे मां बाप को ढूंढ रहा है। कह रहा है ऐसे विश्वासियों को, ऐसे पास्टरों को ढूंढ रहा है। कह रहा है जो अपने दुख को छिपाते हैं और दूसरों को उत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों का परिस्थितियां खत्म होने वाली है। आज क्या कह रहा हूं, सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपकी जॉब चली गई हो सकता है किसी के घर में करे कि कोई भी राशन ना हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां बैड परिस्थितियां आ रही हो, आपके घर में सिचुएशन खराब हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर ऐसे लोग अपनी परिस्थितियों को छुपाकर लोगों के सामने हाथ फैलाने से, कह रहा है कि अच्छा, कह रहा है परमेश्वर के सामने हाथ फैला रहे हैं, पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है, कहता है कि ऐसे लोग मुझे चाहिए और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करने वाला चर्च। मैं देख रहा था पौलुस के पैर में, पौलुस को एक कांटा चुभ गया। मैं कह रहा हूं कि पौलुस को एक दुख, मैं दुख को कांटा बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा दुख उसकी लाइफ में आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मेरी लाइफ से एक कांटा हटा दे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, बोलता है मैं तेरी लाइफ से एक कांटा कभी नहीं हटाऊंगा। और उसी समय हैरान हो गया। हो सकता था उस दिन वो परमेश्वर को छोड़ सकता था कि परमेश्वर मैंने एक तरह से एक प्रार्थना की है कि मेरा ये दुख चला जाए, ये बीमारी चली जाए, मेरा कर्जा चला जाए, मेरी समस्या चली जाए, लेकिन ये तू कह रहा है कि नहीं जाएगी तो मैं तेरे पास आने का क्या फायदा। लेकिन उसी समय पौलुस समझ गया उस बात को और परमेश्वर ने कहा मैं इस कांटे को नहीं हटाऊंगा। कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये कांटा हटे, और क्योंकि तू इस पाप से हटता नहीं है। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कई बार एक व्यक्ति जीवन में एक कांटा जरूर रखता है परमेश्वर, एक दुख जरूर रखता है। वो इसलिए कि ताकि ये सच में फिर से वो व्यभिचार के पाप में न गिरे, फिर से ये शराब के नशे में न गिरे। हो सकता है कि कर्जा आपका कांटा बनकर खड़ा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बीमारी कांटा बनकर खड़ी हो। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो कांटा कह रहा है कि घटेगा नहीं, लेकिन वो कह रहा है घुल जाएगा। पवित्र आत्मा ने उसको कहा, कहता है कि वो कांटा मैं तुम्हारे जीवन से घोल दूंगा। कह रहा है मैं ऐसी सामर्थ दूंगा कि वो कांटा कह रहा घुल जाएगा। आप देखते हैं कई बार जब खेत में काम कर रहे होते हैं तो पैर में एड़ी में कांटा चुभ जाता है और उसी समय
जब कांटा चुभता है तो उसी समय लोग क्या करते हैं, उस कांटे को उसी समय सुई लेकर आते हैं और पैर की हड्डी पर ऐसे मारते हैं सुई से, निकालने लग जाते हैं उसको, कह रहे निकल बाहर आ, निकल, आज ही बाहर आ, लेकिन वो थोड़ा सा निकलता है और थोड़ा सा अंदर ही टूट जाता है वो, और जब अंदर टूट जाता है तो वो घुल जाता है अंदर, याद रखना। कह रहे कि और फिर थोड़ी देर में पैर हाय से मारते हैं, कहते छोड़ परे कोई नहीं, थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, आप ढंडोरा पीटने से अच्छा आप ये कहो थोड़े दिन में ये दुख चला जाएगा। ये टाइफाइड की तरह दुष्ट आत्माएं, अगर आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है, एक टाइफाइड कहते हैं जैसे टाइफाइड का एक कोर्स होता है, ऐसे ही एक प्रार्थनाओं का कोर्स होता है, जब आप उसको करते हैं तो ये दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम आज जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये करा जुकाम करा कि अपने टाइम पर जाता है, 3 दिन बाद जितनी मर्जी दवाई ले लो, अच्छा नहीं जाना उसने, 3 दिन बाद जाना ही जाना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ये जो दुख आया है, ये जो समस्याएं आई हैं, कहता है कि ये तेरे जीवन में कह रहा है कि ऐसे नहीं जाएंगी, कह रहा है कि ये अपने आप जाएंगे, लेकिन जब तू प्रार्थना करेगा परमेश्वर काम करेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है याकूब के साथ ये हो रहा था कि याकूब को उसका सगा भाई मारने के लिए था, क्योंकि याकूब का नाम था धोखेबाज। इसका मतलब कह रहा है कि वो धोखा दिया था उसने और उसका नाम याकूब पड़ गया, और याकूब के नाम का मतलब धोखेबाज है, लेकिन वो अपने नाम को ढंडोरा नहीं पीट रहा था, परमेश्वर मैंने अपने भाई को ऐसा किया और मेरा भाई आज मुझे मारने के लिए आ रहा, मेरे पीछे है। उसने फटाफट पहाड़ी पर गया और प्रेयर किया। जानता है याकूब, मसीह लोग जानते हैं, कह रहे कि जब कोई दुख परिस्थितियां आती हैं तो कह रहा लोगों को बताने से नहीं, प्रेयर में जाने से खत्म होने वाली है। चर्च परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और जब याकूब ने प्रार्थना किया और उसी समय प्रार्थना में बैठ गया और परमेश्वर को कहने लगा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, तो परमेश्वर ने कहा याकूब इतनी मेहनत प्रार्थना में तूने की है, इतने घंटों बिताए हैं, तो कह रहा है कि आज मैं तेरा दुख खत्म करने वाला हूं, आज मैं तेरी परिस्थितियां चेंज करने वाला हूं। और याकूब के पास आकर परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होना चाहिए, कह रहा तेरा नाम इजराइल होगा। और क्योंकि तू परमेश्वर से युद्ध कर जीत गया है, इसका मतलब कि आपको कोई ना कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा। कह रहा है कि आप लड़ रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं, इसका मतलब निराशा से लड़ रहे हैं, आप कर्जे से लड़ रहे हैं, आप बीमारियों से लड़ रहे हैं, आप समस्याओं से लड़ रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता रहा है इस बात के लिए कि आपको अपनी लाइफ में जंग जीतने के लिए आपको ये कह रहा है कि आपको ये काम करना है। कहता है कि आपको प्रार्थना में जाना है और अपना ढंडोरा पीटना बंद करो यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज से कह रहा है कि आप अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करो और आपका ढंडोरा कह रहा है जिसने पीटा है, आज मैं कह रहा हूं कि वो बंद होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, आज हर एक प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि 7 दिन के अंदर ऐसे लोगों की परिस्थितियां बदलते हुए नजर आएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन एक अच्छा काम किया इस औरत ने कि देखते हम इसके 20 के इसी 1 के 22 में क्या लिखा कि यहां नुआमी के बारे में रूत में पढ़ते हैं। हाँ रूत के 1 के 22 में यहां पर क्लियर लिखा कि बता रहा इस प्रकार नुआमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, मतलब यू टर्न मार लिया इस औरत ने, और जो मुआब देश से आई थी वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम में पहुंची। आप समझदार हैं, कह रहे कि ये करेक्ट जो कटने के टाइम पर आ गई है। इसका मतलब बेशक अगर आप लोग करेक्ट कहीं भी लौट गए हैं या फिर कहीं भी किसी परिस्थिति में कहीं पर भी कुछ हो गया, लेकिन आपने प्रभु को जानने के बाद प्रभु को छोड़ दिया कि आप कह रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। कुछ लोग चर्च में जाते तो हैं लेकिन परमेश्वर उनको बोल रहा है कि उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, कह रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का भय नहीं मानते, कह रहा उन लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा चर्च में जा रहे हो आप, बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो टाइम आपका नहीं आएगा उन लोगों का, कह रहा है जब परमेश्वर बादलों पर आएगा। लेकिन यहां पर क्लियर कह रहा है, कहता है कि समझदार लोग इस बात को समझ रहे हैं, कह रहा है कि जो कह रहा है गेहूं, कह रहा है जो कह रहा है कटने के टाइम पर, कह रहा है जो कटने के टाइम पर, वो फसल कटने के टाइम पर कहता है कि उसने यू टर्न मार लिया। अगर आज समझदार हैं आप, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादा मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट जनरेशन है, ज्यादा 30 साल 40 साल आप जी सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को कि यू टर्न मारो, यू टर्न। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन ये समझदार थी नुआमी, इसने यू टर्न मार लिया, राइट लोकेशन में फिर आ गई है, बेतलेहम में दया के घर में आ गई है, रोटियों के घर में आ गई है। मैं कह रहा हूं ये समझ गई है और पैर रखते ही कहने लगी है, बोलती है, कह रहे परमेश्वर
करे कि मुझे आज एहसास हो गया है कि मैंने बेतलेहम के घर को छोड़ दिया, खुदा के घर को छोड़ दिया, दया के घर को छोड़ दिया। बोलती है कि परमेश्वर मुझे एहसास हो गया है, करे अरे दया करने वाला तो तू ही है, दया करने वाला नाम तो सिर्फ एक ही है, उसका नाम तो यीशु नासरी है। अरे समझ आ गया है इस औरत को। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों में आज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी परिस्थितियां खराब हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स बिगड़ी हुई हो, अगर हो सकता है आपको नौकरी ना हो सकता है कोई शरीर में ऐसी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो गई है, आपकी दवाइयां काम नहीं आ रही, आपका पैसा काम नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस समय ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वापिस आओ। अरे जो कटने का टाइम आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है, कह रहा राइट टाइम पर आओ, कह रहा कि आप लोकेशन में आओ, कहता राइट लोकेशन में आओ, कह रहा कि राइट लोकेशन में कह रहा दया फिर से होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना राइट लोकेशन में ही दया मिलने वाली है। बेशक आप भटक गए हैं, बेशक आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बेशक आप नाम से बाइबल पढ़ते हैं या फिर आप चर्च जाते हैं लेकिन आप प्रार्थना करने में घंटों नहीं बिताते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है लौट आओ। अगर आप लौट आएंगे, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज शैतान को बांधने वाला और डांटने वाला है। चल निकल भट यीशु मसीह नासरी के नाम से इन लोगों के ऊपर से जिनका ढंडोरा तू पिटवा रहा है। आज अगर आपका कोई ढंडोरा पिटवा रहा है कि आपकी लड़की घर से भाग रही है, आपका लड़का घर से भाग रहा है, आपके घर में परिस्थितियां खराब हो गई हैं, अगर कोई भी पति पत्नी तलाक दे रहे हैं, लोगों को पता है कि मसीह लोग हैं और लोगों को पता है कि मसीह लोग हैं, इसका बच्चा बीमार पड़ा है, परमेश्वर कह रहा है उस शैतान को मैं डांट रहा हूं आज, और जो ढंडोरा पिटवा रहा है आपका इसी समय चल, लेकिन आप प्रार्थना में बैठो, आप अपना दम दिखाओ, परमेश्वर आज आपका ढंडोरा पिटवाना बंद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये शैतान की चाल है। मैं उन लोगों को समझा रहा हूं कि शैतान की चाल है जो आपके ऊपर ढंडोरा पिटवाता है, लेकिन लोग खुद ढंडोरा पीटते। नाओमी बोल रही है मेरा तो पति मर गया है, मेरे 2 बच्चे मर गए हैं, मैं बर्बाद हो गई हूं, लेकिन ये जानती है करी दया तो सिर्फ यीशु के घर में मिलती है। मैं आज ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज कोई दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्ज में है, अगर फुटपाथ पर है, यतीम है, नाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में है, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में है, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं चर्च कि आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है मेरे अंदर से होकर, और वो कह रहा है लड़के या लड़की या बहू ए बहन ए सास ए माँ बाप, कह रहा है ऐसे लोगों से बात कर रहा है। कह रहा अगर तू घंटों घंटों बिताएगा प्रार्थना में, कह रहा कि अपना ढंडोरा मत पिटवा, कह रहा कि प्रार्थना कर, मैं तेरा ढंडोरा पिटवाना बंद करूंगा शैतान से यीशु मसीह के नाम में। तू आशीषित होने वाला है, तेरी दया फिर से होने वाली है, तेरे घर में रोटियों के लिए बेहतलेम फिर आने वाला है, तुम्हारे घर में बेहतलेम फिर आने वाला है, तुम्हारे घर में आज परिस्थितियां चेंज होने वाली है। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है लॉकडाउन के अंदर कह रहे बहुत सारे लोग अपने घर में ढिढोरा पिटवा रहे हैं, लेकिन राइट लोकेशन में आ जाओ। हम पढ़ते जकरिया उसके 14 की 17 को, राइट लोकेशन में आपको आना पड़ता है। अगर आपके बंधन नहीं टूट रहे, कई लोग इस बात के लिए निराश हो जाते हैं। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत लोग निराश हो जाते हैं, कह रहा जब उनकी हीलिंग नहीं होती और वो बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह ने हाथ रखा और कोढ़ी चंगा हो गया, यीशु मसीह ने हाथ रखा और उनकी परिस्थितियां बदल गई। लेकिन ऐसा अब टाइम नहीं आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2027 के बाद आप एक बड़े बड़े मिराइकल देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहे हाँ पढ़ेंगे और पृथ्वी के कुलों में से हाँ। जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। क्लियर यहां पर कह रहा है, कहता है जो राइट लोकेशन में नहीं आएंगे उनके घर पर बारिश नहीं होगी। कह रहा है कि यहां पर सुलेमान के लड़के ने और एक और कह रहा है कि यरोबाम और रिहोब्याम ने, कह रहा है कि यहां पर एक काम दोनों में से एक ने एक झंडूबाम काम कर दिया, लेकिन सुलेमान के लड़के ने एक सही काम किया। उसने यरूशलेम में एक नगर ऐसा बनाया और उसने उसी समय पर वहां पर कह रहा है कि वहीं पर मंदिर बनाया कि सब पृथ्वी के लोग यहां पर आएंगे, और जब तक यहां पर नहीं आएंगे पूरे देश में से राजाओं, पूरे वर्ल्ड में बाइबल बोलती है कि पूरी दुनिया के अंदर के राजा लोग भी अगर यरूशलेम में जाकर आते हैं, उनकी राजनीति का स्टाइल बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाकर आए और उनका स्टाइल बदल गया। यहां पर बाइबल बोलती है राजाओं के हर एक कुल जाति के लोगों को आदेश है यरूशलेम के अंदर जाना होगा। मैं कह रहा
रहा हूं कि और नहीं तो उनके घर पर बारिश नहीं होगी, राइट लोकेशन थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने सुलेमान के लड़के से डरने, उसके दुश्मन ने उसी समय लोगों को रोकने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि यरूशलेम के सारे लोग कहता उधर चले जाएं और उधर ही रह जाएं और मेरे पास ना आए, इसलिए उसने एक झंडू बाम काम कर दिया कि उसने क्या किया, उसने उसी समय वहां पर एक बछड़ा बनाकर वहीं पर एक जगह बना दी कि नहीं नहीं यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान है। और उसी समय ये एक गलत काम उसने किया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बातें कर रहा है, कह रहा है कि आप लोग पवित्र आत्मा की प्लानिंग को समझो। कह रहा है कि आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर फिर इन लोगों का क्या होगा, जैसे अब लॉकडाउन हो गया, अब दूसरे लोगों का, अब जो बाहर जा नहीं सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका क्या होगा। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जो राइट लोकेशन, अनॉइंटेड प्लेस, कह रहा है अनॉइंटेड ऑनलाइन चर्च आप अटेंड कर रहे हैं, कहता है कि ये एक छोटा यरूशलेम है, याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है जब तक आप इसमें नहीं बैठेंगे आपके बंधन नहीं टूटेंगे। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से प्लानिंग है। यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा है कि जब तक यरूशलेम में नहीं आएंगे उनके घर पर बारिश नहीं होगी। आपको बारिश कराने के लिए राइट लोकेशन में आना पड़ता है। इसलिए नोआमी, मैं कह रहा हूं कि आज मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं यहीं से लोगों के, चाहे वो कलकत्ता से, बेंगलोर से, गोवा से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कह रहा फॉरेन से, कहीं से देख रहा है, कहता उसके बंधन टूट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर आशीषों की बारिश आने लगेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा लॉकडाउन में भी, कह रहा बहुत सारे लोग, कह रहा है कि ये गलतियां कर रहे हैं, कह रहा है कि वो गलतियां कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे होली स्पिरिट ने कहा, कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है कि अपना ढंडोरा पीट रहे हैं। कौन? मसीह लोग, जो लोगों को गवाहियां देते थे कि मसीह लोग कि नहीं नहीं आज खुदा ऐसे काम करता है, खुदा ऐसे काम करता है, आज रब इद्दा काम करता, रब इद्दा काम करता। लेकिन आज लोग अपना ढंडोरा खुद पिटवा रहे हैं। आज लोग लोगों से हेल्प मांग रहे हैं और दूसरे लोगों को बुला रहे हैं और प्रार्थना करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग सिर पे हाथ रखवाओ, कितने मर्जी लोग अपने घर पे बुलाओ, उनकी परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली। ढंडोरा पिटवाओ जितना पिटवाना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, करा कि वो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, करा लोगों, करा आलसी है, कहता कि इसलिए वो लोगों के पास ढूंढते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आप 1 घंटा प्रार्थना करके बैठो, उसके बाद इस अनॉइंटेड प्लेस पर आओ, लोकेशन में आओ। मैं कह रहा हूं आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपने अंदर कह रहे कि इस सिचुएशन को बदलो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए कि मेरे पिता परमेश्वर, अगर ये बेरोजगारी की समस्याओं का, पवित्र आत्मा जी आज किसी बेरोजगारी में है, अगर आज किसी प्रॉब्लम्स में है परमेश्वर, आज इन्होंने भी पवित्र आत्मा जी अगर कोई गलती कर दिया, क्षमा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रेयर करने वाले लोग नहीं हो, इसलिए कह रहे कि कई बार आपका नाम मारा पड़ जाता है, मारा। लेकिन परमेश्वर देख रहा था ऐसे कई लोगों को, कह रहे कई लोग प्रेयर करने वाले लोग नहीं है, इसलिए उनका नाम मारा पड़ गया, उनके बिजनेस का नाम मारा पड़ गया कि परमेश्वर ने हमें मारा है, हमारे बिजनेस को मारा है। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं मारा, आप खुद मार रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने आप को मार रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि आप इस समय फैसला लो कि परमेश्वर हाँ मैंने ये गलती की है, मैं नोआमी की तरह गलती नहीं करूंगा, मैं अपना ढंडोरा नहीं पीटूंगा, लेकिन हाँ नोआमी की तरह मैं राइट लोकेशन फिर से लूंगा। मैं जान लिया, आज मैंने जान लिया कि पवित्र आत्मा सच में बिना प्रार्थना करे परमेश्वर किसी का भी ढंडोरा, कहता है जो पीट रहे हैं आप, जो दुख है वो खत्म नहीं होने वाला, घुलने वाला नहीं है। याद रखना अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आपका दुख आज रात घुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको पता ही नहीं लगने वाला। आप समझो अगर आपको आज से 3 महीने पहले बुखार कैसा था आप फील करो, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने एक व्यक्ति को बताया पठानकोट में कि वो जम्मू साइड में कि वो बीमार था और कोमा में था उसका पति, उसको किसी ने बताया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। और आज से वो 6 महीने, आज से वो 7-8 महीने पहले वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आना उन्होंने शुरू किया। और उसी समय वहां पर आकर कहते कि जब वो आई और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैंने उसको बताया, प्रभु ने मुझे कहा कि इसका पति कोमा में, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है। और जब मैंने उसके बारे में ऐसे बताया तो उसने कहा हाँ सच है ऐसा। और उसी समय मैंने कहा जा बंधन टूट के चेक कर। और वो जब घर गई और उसी समय उसने देखा कि परमेश्वर ने उसके बंधनों को तोड़ दिया और वो अब चर्च के अंदर आकर खुद गवाही देकर गए। परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, क्यों? क्योंकि उसने राइट लोकेशन को ले लिया। बेशक वो मसीह में थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते, चाहे आप कितनी प्रार्थना कराओ, कितने भी हाथ रखवाओ, कितनी बार आप घर बुलाओ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये राइट लोकेशन है। मैं कह रहा हूं कि अनॉइंटेड प्लेस के सामने जब आप बैठते हैं, कहता है कि उसी समय
परमेश्वर आपको हीलिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ रहा है। आपको विश्वास करना और बिलीव करना है कि मुझे प्रार्थना करने से मेरा घर बसने वाला है, प्रार्थना करने से मेरी प्रॉब्लम्स जाने वाली है, प्रार्थना करने से, क्योंकि आप अपना दुख जब परमेश्वर को बताते हैं और इंसान के सामने छिपाते हैं अपना दुख, परमेश्वर कहता है ये है मसीहत, ये है वो लोग, कहता है जो मेरी जिंदगी में कह रहा मेरा नाम रोशन कर सकते हैं। आप लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग आपकी गवाहियां सुनकर प्रभु में आते हैं, लेकिन आप लोग जब अपने गवाहियों को, लोगों को अपने दुखड़े रोते हैं, पादरियों के सामने, विश्वासियों के सामने, माँ बाप का दुखड़ा रो रहे हैं, आप अपने भाइयों का दुखड़ा रो रहे हैं, आप अपनी पत्नी का दुखड़ा रो रहे हैं, हो सकता है आप चर्च के विश्वासियों का दुखड़ा रो रहे हैं, आप किसी का भी दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। कहता है ऐसे लोगों के घर में कह रहा संघर्ष खत्म नहीं होगा, बढ़ जाएगा। आपको आज सीखना है कि पवित्र आत्मा मैं आज से ये 4 काम करूंगा, पवित्र आत्मा मैं आज से प्रेयर करूंगा, मैं राइट लोकेशन में जाऊंगा, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बर्बादी का ढंडोरा खुद नहीं पीटूंगा, मैं अपनी समस्याओं को दूसरों को नहीं बताऊंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर आपके लिए आज कह रहा है, अगर हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपको नींद ना आ रही हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां खराब हो सकता है कि आप बांझपने का शराब पड़ा हो, लेकिन आपको बहुत लोगों को आप चर्च लेकर आए हो लेकिन आपका काम ना बनाओ, लेकिन बहुत लोगों का काम बन गया हो, लेकिन आज रात आप ही का काम बनने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में अपना ढंडोरा पीटना बंद करो और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए, इनका सच में आज से काम खुलने लगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जिन लोगों ने आज ये 4 फैसले ले लिए कि मेरे प्रभु मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, नोआमी ने यह फैसला लिया और मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगी, और इसी समय उसकी बहू रूत ने यह फैसला लिया कि हम इजराइल के परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं और अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे, और हम फिर से राइट लोकेशन में जाएंगे। और उसी समय जब वो राइट लोकेशन में आई और उसने कहा अब से हम प्रार्थना किया करेंगे, कोई बिजनेस करने से पहले, कोई काम करने से पहले प्रार्थना किया करेंगे, और परमेश्वर ने उसकी गवाही को सुना और उसके प्रार्थना करने के ढंग को देखा और वो राइट लोकेशन में फिर से उसके लाइफस्टाइल को देखा और उसने इस बात को सीखा कि मैं अब अपनी बर्बादी के दिन को गिनूंगी नहीं, मैं अपने दुखों को याद नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर धन्यवाद करूंगी तेरा। और परमेश्वर ने क्या किया, रिजल्ट दिया उस औरत को, उसकी बहू को ऐसा रिजल्ट दिया। रूत ने हो सकता था कि वो व्यभिचार कर सकती थी, वो भी भाग सकती थी पैसे के चक्कर में, लेकिन वो इस दुख को देख कर आई थी। उसकी सास ने कई बार कहा था किसी और से शादी कर ले, लेकिन उसने नहीं किया, उसने धीरज रखा और परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया और सबसे रिच आदमी के साथ उसकी शादी हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पर, आप धीरज रख रहे हैं, धीरज का आत्मा का फल आपके अंदर है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देने के लिए जा रहा है, 100 गुना बंधन आपके ऊपर से तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर करो और कहो कि परमेश्वर मैं याकूब की तरह परमेश्वर आज से अपना प्रेयर में दम दिखाऊंगा पवित्र आत्मा, अब्राहम की तरह परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी अब्राहम की तरह मेरे पिता परमेश्वर कि मैं अपना दम दिखाऊंगा, मैं अपना ढंडोरा नहीं पीटूंगा परमेश्वर, मैं अब्राहम की तरह प्रार्थना करूंगा। प्रभु बोलो, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं अब ढंडोरा नहीं पीटूंगा, मैं अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा परमेश्वर। मैं फिरूंगा, मैं फिरूंगा, मैं फिरूंगा, मैं यू टर्न मारूंगा, मैं अपने लिए प्रेयर किया करूंगा परमेश्वर, और मैं राइट लोकेशन में जाऊंगा, मैं खुद बैठकर प्रेयर करूंगा, राइट लोकेशन का इंतजार करूंगा, राइट टाइम का इंतजार करूंगा। जैसे सच में नोआमी ने राइट टाइम का इंतजार किया और वो जौ कटने के समय में पहुंच गई। आपके पास वो टाइम है। कह रहा कि अगर आप समझ गए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कि अंत समय आने से पहले, यीशु का बादलों पर आने से पहले अपने आप को राइट लोकेशन में ले आओ, अपने माइंड को राइट लोकेशन में ले आओ, अपने मन को राइट लोकेशन में ले आओ। आज आपके बच्चे कितने बिगड़े क्यों ना हो, आप कैसी भी हालात हो, आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि सच में कि मेरी परिस्थितियां खराब है, ये बदलने वाली नहीं है, लेकिन आत्मा आपसे बातें कर रहा है, चर्च आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। यीशु ने कहा है मैं आज उनकी सवारी करूंगा। कह जो दुनिया की नजर में गधे हैं, आज मेरा परमेश्वर उन लोगों की सवारी करने वाला है। ये पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। और कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं मैं गधा हूं, मैं फ्लॉप हूं। बंद करो ये कहना कि मैं फ्लॉप हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं मैं उनके लिए स्वर्ग दूत अपने एजेंट भेजने वाला हूं और आज रात से आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला हूं। लेकिन आप कह रहे ये गलती ना करें कि नोआमी की तरह। कह रहे आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को, कहता है आप लोगों को बांटते फिरें, लोगों को बताते फिरें। कहता है कोई आपके लिए दुआ नहीं करने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब नाटक करते हैं, आपके लिए कोई दुआ नहीं करने वाला। सिर्फ कहता है वो परमेश्वर कहता है और उसके लोग, उसके जन। कहता है कि आप अपना दुख जो है कह रहा है
पादरी के साथ, विश्वासी के साथ बांट सकते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके साथ बांट सकते हैं। लेकिन कई लोग ऊपर से दिखावा करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आज आपके दुख को जब खत्म करेगा, जब आप खुद बैठकर प्रार्थना करेंगे। मुझे होली स्पिरिट ने ये बातें कही, कहता इसलिए कह रहा खुद कुछ लोग कह रहा लॉकडाउन में अपने दुखों को, अपनी परिस्थितियों को कह रहा बांटते फिर रहे हैं, कहता लोगों को ढंढोरा पीटते फिर रहे हैं। कहता मैं निराश हो रहा हूं इस बात को देखकर, शैतान मजाक उड़ा रहा है आप लोगों का। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर मुझे माफ कर दे पवित्र आत्मा जी आज। और इस समय परमेश्वर मैं अपना ढिंडोरा किसी को नहीं बताऊंगा, पवित्र आत्मा जी मैं नहीं पीटूंगा, अपनी परिस्थितियों को नहीं बताऊंगा। परमेश्वर मैं तो तेरे सामने बैठूंगा। याद रखना कि आपकी परिस्थितियों को आज परमेश्वर बदलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अगर आज ये सच में मेरे प्रभु ये फैसला ले रहे हैं कि प्रभु मैं आज अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा, पवित्र आत्मा जी आज मैं अपनी परिस्थितियों को सच में छिपा कर रखूंगा, लेकिन तेरे सामने प्रेयर में लेकर आऊंगा। और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय राइट लोकेशन को नहीं छोड़ूंगा मेरे प्रभु जी, आज मैं तेरे नाम को नहीं छोड़ूंगा मेरे प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना किया करूंगा, मैं अपनी बर्बादी का ढंढोरा नहीं पीटूंगा परमेश्वर। और अगर ये राइट टाइम पर परमेश्वर, जो टाइम पर जब नुआमी वापिस लौट आई, मेरे पिता जब ये यू टर्न मार ले, आज पवित्र आत्मा जिन्होंने ये फैसला ले लिया है, मेरे पिता इनके बच्चों की परिस्थितियां बदल दे आज परमेश्वर, आज इनकी हालात बदल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा में तुझसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कोई भी यहाँ पर कोई गरीबी में ना रहे परमेश्वर, कोई भी कर्जे में ना रहे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी परिस्थितियां बदल जाए परमेश्वर, आज इसी समय इनकी प्रॉब्लम्स जाती रहे परमेश्वर। मेरे पिता बहुत प्रार्थनाएं कराई इन्होंने, बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन परमेश्वर बहुत बार इन्होंने खुद भी करके देखा, लेकिन इनकी परिस्थितियां अगर चेंज नहीं हो रही है मेरे पिता परमेश्वर, जब आज से ये वचन सुनने के बाद, ये माफी मांगने के बाद तेरे सामने घुटने टेके और घंटों घंटों प्रार्थना करें, आज इसी समय परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय हर एक परिस्थितियां बदले इनकी यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को दे पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आप इनकी जिंदगियों में बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग लाइव चैनल में बैठे हैं, मेरे इसी समय पवित्र आत्मा में खास कर प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से और इटली से, जर्मनी से, जापान से, पाकिस्तान से और इस समय पवित्र आत्मा जी भारत से देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, पंजाब से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, हिमाचल से और इसी समय यूपी से, बेंगलोर से, पूना, बिहार से और इसी समय पवित्र आत्मा जी लखनऊ से, जहां से भी परमेश्वर देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा हर एक खांसी, हर एक जुकाम, हर एक बुखार, हर एक वायरस इसी समय जाए इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से। मेरे हाथ की तरफ देखें और आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं अभी इसी समय। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। शबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचार रबा सना यो वरे दे 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 दे। मेरे परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदले इसी समय। पत्रियां बाहर अपने हाथों को उठाओ और आज जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम्स है इसी समय निकल रही हैं पत्रियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखना। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है। जिसको सिर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, अभी 5 मिनट के बाद अपना सिर घुमा कर देखना, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचार रबा सना यो वरे रे। और इसी समय सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर इसी समय। पत्थरियां जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। रसोलियां जाएं, गिल्टियां बाहर। मैं देख रहा हूं किसी को पानी वाली रसोलियां इसी समय जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय वो गिल्टियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रॉब्लम्स निकले, पैरालाइज बाहर इसी समय। पैरालाइज के झटके को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। और किसी को मैं आत्मा में देख रहा हूं कि यहाँ पैरों में एक साइड में दर्द हो रहा है और इसी समय निकल रहा है वो दर्द बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। राचार रबा सना यो बरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो कोई कर्जे में है, जो कोई सच में जॉब के लिए परेशान है इसी समय जॉब मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जॉब मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इनकी परिस्थितियां बदलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु जिनके पास घर नहीं है, घर की आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक परिस्थितियां बदले यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। ओनली फॉर 7 डेज में आप मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, स्क्रीन पर हाथ करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना यो वरे रे। सुखविंदर तो अमृतसर से मुझे कोई देख रहा है और पंजाब से कोई मुझे देख रहा है और सुखा बोलते परमेश्वर का आत्मा इसी समय
वीजे के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, अभी इसी समय ब्लेसिंग मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ज्योति, और किसी को प्रॉब्लम्स है आपके घर में, किसी को, कोई मुझे चंडीगढ़ से देख रहा है, मैं देख रहा हूं कोई ज्योति, और ऐसे कोई कैंसर का प्रॉब्लम्स लगता है, ऐसा मैं देख रहा हूं आत्मा में, डरो मत, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे पूनम, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आप मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हो, जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं अपनी स्पिरिट में देखता हूं, मैं आंख बंद करता हूं, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं, क्या मुझे दिल्ली से देख रहा है कोई, और उसका नाम भी सुख है, सुख मनी, सुखा ऐसे बोलते हैं, मन्नी भी बोलते हैं शॉर्टकट। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, किसी वायरस से मत घबराओ, कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, और इसी समय आप बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई मुझे स्विट्जरलैंड से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, और सोलियां पत्थरियां जा रही हैं बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। फ्रांसिस, इसी समय तेरी हर एक इंफेक्शन खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, दुष्ट आत्मा की बहुत प्रॉब्लम है, और इसी समय जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई बहन मुझे देख रही है, शबनम, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है हाथ कर स्क्रीन की तरफ, और तुझे इसी समय शांति मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। अबलबा शबलबा शबलबा, वो दुष्ट आत्मा तुझे परेशान करती है, नींद नहीं आती तुझे, और ये ले फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स है कि उनको नींद लेने में प्रॉब्लम होता है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हम सब फिर से मेरे साथ एक गीत गाएं, छोटा सा कोर्स गाएं, कहें अपनी सामर्थ्य से भर दे, हाथ करे स्क्रीन की ओर, गाएं, सब गाएं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। राजा निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, बाहर निकल आए। और राचा रबासना योवरे दे 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 दे। इसी समय मैं आत्मा में देखता हूं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कोई मुझे यूके से, इटली से देख रहा है, और MSN से नाम है, किसी के बच्चों को लेकर बहुत परेशान है, जर्मनी से भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी प्रॉब्लम्स को हटा रहा हूं, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं आत्मा में देखता हूं, और इसी समय प्रभु आपको छूने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि ऐसा मैं देखता हूं कि भट्टी फैमिली, गिल फैमिली, पॉल फैमिली, यादव फैमिली, हाथ बढ़ाओ स्क्रीन की ओर, और इसी समय सोता फैमिली, एका फैमिली, लाकड़ा फैमिली, पाल फैमिली। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको नई ब्लेसिंग के साथ 3 महीने के अंदर, फिर से कह रहा हूं कि ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ से अनॉइंटिंग जाए इनके हाथों पर, और ये इसी समय एक बड़ी बढ़ोतरी को देखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुखविंदर, और इसी समय TSMN के नाम वालों को परमेश्वर का आत्मा करे, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, और इसी समय कोई बेटे नहीं है, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि RSMN के नाम वालों को प्रभु घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं, इसी समय प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष आए। मैं देखता हूं राहुल, गीता, मैं आत्मा में देख रहा हूं सीमा, मीना, परमेश्वर का आत्मा 3 हफ्ते के बाद तुम्हारी परिस्थितियां बदल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, चेंज हो रही हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके हाथों की ओर देख रहा है, अपने हाथों को उठाओ, और अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। कोमल, सीमा, तेरी प्रॉब्लम सही टाइम पर हटने वाली है। राइट टाइम का इंतजार कर, जो कटने का इंतजार कर, टाइम आ रहा है, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम दूर कर रहा है। शोभा, पवित्र आत्मा आपको घर देने के लिए जा रहा है। गुलाब, तुझे परमेश्वर बुला रहा है, आपको पास्टर बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, अनॉइंटिंग देना चाहता है, परमेश्वर आपको छू रहा है। और इसी समय सुनील, पवित्र आत्मा आपको नए बिजनेस के साथ ब्लेस कर रहा है। मेरे प्रभु, मैं इन लोगों के नाम ले रहा हूं, पवित्र आत्मा तू मुझे दिखा और आशीष दे इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोला, मैं फिर से देखता हूं, हाथ करें, और इसी समय अभी BSMU नाम वाले जॉब को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वाले ब्लेसिंग को देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्क्रीन की ओर हाथ करो, और आप खाली नहीं जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं स्क्रीन की ओर हाथ करो, आप खाली नहीं रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। ANRS नाम वाले नशा छोड़ रहे हैं, घर की आशीष मिल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं ANRS नाम वाले नशा छोड़ रहे हैं, नशे की प्रॉब्लम है, जय यीशु मसीह के नाम से।
और घर की कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी घर की प्रॉब्लम्स हल होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर परमेश्वर आपके लिए खोल रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा, मैं फिर से दिख रहा हूं VRSMPK, बेटे की आशीष, बच्चों की आशीष आ रही है आपके घर में यीशु मसीह के नाम में, और जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। फिर से कहीं अपनी सामर्थ्य से भर दे। मैं कह रहा हूं कोई नहीं सुन पा रहा है और वो देख रहा है, इसी समय सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। निकल जा ऐ गंदी आत्मा, निकल जा, चल इसी समय बाहर निकल जा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं तुझे देख रहा हूं और इसी समय चल छोड़ दे बहरापन बाहर इसी समय। ऐ गूंगेपन की आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बहन मेरी तरफ देख रही है और इसी समय निकल रहा है, और निकल जा बाहर, निकला बाहर, चल निकला। मैं तुझे देख रहा हूं तो इसी समय घूम रही है, लाल चुन्नी तूने डाली है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है और वो बहुत चीख रहा है और चिल्ला रहा है, वो आदमी है, और इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं देख रहा हूं यूपी में किसी के हाथ, मैं देख रहा हूं किसी के हाथ कांपते हैं, कोई मुझे देख रहा है और हाथ बहुत कांपते हैं आपके, और आप पैर से खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कुछ बहनों के सिर में ऐसे गंज पड़ रही है, आपका गंजापन दूर हो रहा है, बाल झड़ना बंद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचा रवासना HATDJ, मैं कह रहा हूं फॉरेन की और बिजनेस की बड़ी ब्लेसिंग देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं HTAJG नाम वाले फॉरेन की और जॉब की बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं, बिजनेस की बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। 3 कामों में से एक काम आपका हल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और राचा रवासना योबरेरे, मैं देख रहा हूं किसी के बच्चों में प्रॉब्लम्स है, किसी के बच्चे चश्मा लगाते हैं और आंखों में रोशनी बहुत कम होती जा रही है, बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप, लेकिन वो आंखों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन आप परेशान हैं इस बात को लेकर। आप जब टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, आजकल बच्चे पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज इसी समय स्क्रीन की ओर हाथ करो, ये पवित्र आत्मा की ओर से। ओ राजा रबा सना यो बरे रे 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 रे, प्रभु इन बच्चों की आंखें सुरक्षित रहें। अबलबा शबलबा शबलबा, और वो गंदी आत्माएं निकले बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक परिस्थितियां निकले बाहर इसी समय। और किसी का पति नशा करता है और मारता पीटता है, आज से इस समय मेरी तरफ देख, बहन यूपी से तो मुझे देख रही है, पंजाब से तो मुझे देख रही है, और इसी समय ये दुख तेरा जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और एक बहन मुझे देख रही है, कोई ऐसे गुरदासपुर से पटियाला से 2 बहनें मुझे देखती हैं, और आत्मा बोल रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि उनका हस्बैंड कोई बाहर फॉरेन में हो और उसको बुला नहीं रहा है, और उसको शक है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, निराश मत हो। अबलबा शबलबा शबलबा, प्रभु तेरी और फेवर में करेगा, तुझे तलाक नहीं देगा। वो इसी समय फेवर कर रहा है परमेश्वर, परिस्थितियां बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बहनें परेशान हैं जिनका पति बार बार बोल रहा है मैं तुझे तलाक दूंगा। मैं इसी समय उस तलाक कराने वाली आत्मा को बाहर फेंकता हूँ इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से, और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा पति गलत लाइन पर चला गया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कुछ छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से देख रही है बहनें, और वो ऐसा कह रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर, मैं कहा कुछ हफ्तों के अंदर, सिर्फ आपको 3 फास्टिंग पूरे करने हैं, कुछ हफ्ते के अंदर आप मिरेकल देखने वाले हैं। अबलबा शबलबा शबलबा, और जाओ एंजल इसी समय इनके पति का मन बदल दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय स्टॉप करता हूं उन बच्चों को जो घर छोड़कर भाग रहे हैं, जो घर छोड़कर जा रहे हैं। एक बहन को देख रहा हूं, कोई परेशान है, मीना, पवित्र आत्मा तेरी बेटी को स्टॉप कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा, स्वर्ग से रिलीज कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसकी बच्ची को तू आजाद कर उस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से, जो बार बार इसको घर से भागने की कोशिश कराते, घर से कहीं और ले जाने की कोशिश करते। पवित्र आत्मा जी जो बच्चे बिना प्रार्थना करे, जो बिना फैसला लिए परमेश्वर, बिना माँ बाप से पूछे प्रभु जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया कर, उन्हें सुरक्षित कर, अभी इसी समय सुरक्षित कर। पवित्र आत्मा में इसी समय सुरक्षित करता हूं, इनका पैसा बर्बाद ना होने पाए मेरे प्रभु जी। जब ये प्रार्थना करके परमेश्वर अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में पैसा लगाएं परमेश्वर, आज मैं कह रहा हूं कि ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बीपी बाहर, शुगर बाहर, इसी समय जिसको बीपी का प्रॉब्लम है वो हीलिंग को देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की बॉम्बे से मुझे देख रहा है, और शुगर और बीपी आपकी नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं आत्मा में देखता हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है किसी को थायराइड है, और इसी समय यूरिक एसिड है, इसी समय निकल बाहर। मैं देख रहा हूं RSMN
थायराइड, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जा रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं TG, मैं देख रहा हूं कि ऐसे J, ऐसे नाम RS नाम वालों को ऐसे बार बार कोई बुखार, कोई ऐसा हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये ले RKSMNP लोग वाले बीमार पड़े हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अधिकतर अभी हीलिंग देखो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा जी मैं खासकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग सच में इसमें परमेश्वर अपने बच्चों की टेंशन को लेकर है, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर, और इसी समय ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। छू ले आज प्रभु, छू ले अपने लोगों को, छू ले, फ्रेश कर दे आज इनको, फ्रेश कर दे। इसी समय जो लोग घर नहीं बना पा रहे मेरी तरफ देखो, और इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं कनाडा में, मैं यूके में, जर्मनी में, यूएसए में, और मैं इंडिया में, पाकिस्तान में, मैं बहुत सारे लोगों को घर लेते देख रहा हूं। छोटा घर नहीं, बड़ा घर, प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना योबा रे 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 रे। पवित्र आत्मा बातें करे, फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। एसिड, यूरिक एसिड, इसी समय थायराइड और एसिडिटी इसी समय शरीर में से निकले यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय जो भी कोई पवित्र आत्मा छी, इसी समय परमेश्वर किसी को तकलीफ है, इसी समय निकले। इसी समय पेट में निचले हिस्से में किसी को गुप्त प्रॉब्लम है, कोई बहनों को बड़े साल से गुप्त प्रॉब्लम है, आप कोई कपड़ा ले लो अपने हाथ में, अभी ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, अपने हाथ में रुमाल, हैंकी ले सकते हैं और अपने पेट पर लगाओ। मेरे प्रेयर करने के बाद अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं खासकर प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु आप इसी समय हीलिंग को दें इनको, यीशु मसीह नासरी के नाम में हीलिंग को दें, यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जैसे ही अपने पेट पर कपड़ा लगाएं, इसी समय जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से, और जिसको अभी इसी समय गुप्त प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आपकी ये प्रॉब्लम्स 3 हफ्ते के अंदर अभी इसी समय फ्री हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे, और राचा रबा सना सपना, परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि चौथी, परमेश्वर आपको एक बच्चे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कुलविंदर, पवित्र आत्मा आपको बेटा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा छुए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। राजेश तेरे काम को परमेश्वर खोल रहा है, और इसी समय राजीव पवित्र आत्मा तेरे काम को खोल रहा है, पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है। मैं इसी समय देखता हूं संजू प्रभु तुझे छू रहे हैं। और इसी समय कोई तलाक, कोई कोर्ट केस, कोई ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जिनके कोर्ट केस है, इसी समय फ्री हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग गवाही देंगे, जमीन के मुकदमे आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग गवाही देंगे, जो मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने अपना कोर्ट में केस डाला हुआ है, कोई पेंशन नहीं मिला या जॉब नहीं मिला, कुछ हट गया था। परमेश्वर आपको खुशखबरी देने वाला है, 3 मंथ्स के अंदर आपको गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा जिन लोगों ने परमेश्वर सच में स्वर्ग के परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाए, इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें छुआ। मैं प्रार्थना में था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बताई थी लोगों के लिए, लेकिन मैं खासकर पहले आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं जिनको मिरेकल मनी की जरूरत है। मैं खासकर आज प्रार्थना किया मैंने कि परमेश्वर उन लोगों के घर पे मिरेकल कर। अभी इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाओ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा जी कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसी समय इनकी लाइफ में, पवित्र आत्मा जो इन्होंने हाथ में पकड़ा है, इसी समय इनके हाथों के ऊपर एक बड़ा अभिषेक आए, बड़ा अभिषेक आए, बड़ा अभिषेक ट्रांसफर हो। और जहां भी ये जिस हिस्सा में बीमार है, परमेश्वर इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अनॉइंटिंग आ जाए। जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हो, आप अपने सिर पर लगाना, जिस हिस्से पर आप बीमारी है, समस्या है, अपने पेट पर या मुंह में डालना। मैं कह रहा हूं कि आप 3 हफ्ते में हीलिंग देखेंगे। ये गवाहियां मेरे पास आएंगी। थायराइड, यूरिक एसिड, शुगर, बवासीर, कैंसर, आपको कह रहा हूं कि सर्वाइकल, माइग्रेन, पैरालाइज के पेशेंट भी, आंखों की रोशनी भी, मुंह में ऑयल डालो 3 दिन लगातार, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। मैं आत्मा में हूं और इसी समय मुझे प्रभु कुछ बातें बता रहे हैं और हम इस समय परमेश्वर से मांगेंगे। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये भी आज मेरे पिता परमेश्वर किसी दुख में या परिस्थिति में, किसी समस्याओं में इसी समय परिस्थितियां बदलने पाए, फिर से कहीं अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं फिर से देख रहा हूं 2 फिल्म स्टार और उनको कोई, एक को कैंसर, एक को हार्ट अटैक,
ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, प्रॉब्लम्स हो रही है, एट द स्पॉट प्रॉब्लम्स हो रही है, और वो थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं मुंह से नहीं निकालता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा खर है कि प्लीज उनके लिए दुआ करो। परमेश्वर चाहता है कि, मैंने पहले भी कहा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुआ करो। परमेश्वर दया करने के लिए, जरा आप देखेंगे उसका नाम मैं देख रहा हूं, किसी का नाम एस से और एम से देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको बचाना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु तो छू ले। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ अरब कंट्रियों में और दूसरे फिलीपींस ऐसे दूसरी कंट्रियों में ऐसे कुछ लेडीज आगे आएंगी और वो लीडर बनेंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू दया करो। उसी समय मैंने कहा कि एक वायरस और आएगा, डंक मारने वाला, आपकी चमड़ी में से कुछ निकालने वाला। मैं आपको 3 महीने पहले ये बात बताई थी, लेकिन एलर्जी आएगी और बहुत लोग अपना मुंह को छिपाएंगे और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इन लोगों को आने वाले वायरस से बचा परमेश्वर, और सुरक्षित कर, इनकी तैयारी करा पवित्र आत्मा जी। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा, आग के धुएं के खंबे आपको बादलों में दिखाई देंगे, जो बाइबल बोलती है। आपको बड़े आपने देखे भी होंगे, लेकिन अभी जबरदस्त देखने वाले हैं। आप एक भूकंप ऐसा देखेंगे किसी देश में कि वो बहुत हिला देगा, पूरी दुनिया को हिला देगा, आपको इतिहास रचवा देगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कुछ लोगों के ऊपर, पवित्र आत्मा इसी समय देशों के लिए, विदेशों के लिए, मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए, लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूं। परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी तू दया कर। परमेश्वर, जो भी कोई मुझे इस समय पवित्र आत्मा जी बॉम्बे से और इसी समय महाराष्ट्र से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से और इसी समय प्रभु जी हिमाचल से, कहीं से भी देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में, जो भी नेपाल से देख रहे हैं, आसाम से देख रहे हैं, और इसी समय त्रिपुरा से, कर्नाटका से, बेंगलोर से, ओडिशा से, मेरे पिता केरला, गोवा से देख रहे हैं, परमेश्वर मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, एमपी, एपी से देख रहे हैं। इसी समय इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बदल जाए और डर की आत्मा निकल जा। बहुत लोग डरे हुए हैं, वो बुखार को देखकर, खांसी को देखकर और नजले जुकाम को देखकर। इसी समय चल, मैंने फिर से कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं है, आप सुरक्षित हैं। प्लस यीशु मसीह के नाम में, प्लस यीशु मसीह के नाम में। ओ राजा रबा सनाइयों वाले चाहता है प्रभु के इजराइल के लिए दुआ करो। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि इजराइल के लिए हम सब दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु तो इस समय उस देश के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दे, और प्रभु हमारे भारत देश के चारों स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दे, और इसी समय ये लड़ाइयां झगड़े खत्म हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तेरे देश में शांति आने पाए, प्रभु तेरे लोगों के बीच में शांति आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप कुछ लोग देखेंगे अपनी लाइफ में अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे 7 दिन के अंदर। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर है ये और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। तो आइए हम सब एक गवाही देखते हैं और परमेश्वर उस गवाही में आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। जब आप गवाहियां सुनते हैं, सुनो, देखो एक उड़ीसा में मीटिंग हुआ, एक भाई ने रिसीव किया और बच्चा होगा और बेटे की भविष्यवाणी को, और उसको ब्लेसिंग मिला। आज कितने, वो 27 साल के बाद, 27 ईयर्स के बाद। हाँ सुनेंगे, ध्यान से देखिए। इस भाई का नाम विश्वनाथ है और इस बहन का नाम मीना है और ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनको 27 साल से कोई बेबी नहीं था और ये बहन कंसीव नहीं कर पाते थे। ये प्रॉफिट जी की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी गवाही को। मेरा नाम श्री विश्वनाथ धल है। मेरा पत्नी का नाम मीना धल। मेरा उम्र 51 ईयर्स और मेरा पत्नी का उम्र 47 ईयर्स। मेरा कोई संतान नहीं था। ये दुख मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ। लास्ट 2019 में जब उड़ीसा का कोरापुट में एक मीटिंग चल रहा था और पापा जी ने बोले, अब से थोड़े टाइम के बाद तेरे घर में बेटे की आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये सुन करके तुरंत बाद मेरा पत्नी को मैंने फोन किया और मेरा पत्नी नाचने लगी, खुशी में, आनंद में नाचने लगे। फिर उसका 1 हफ्ता के बाद मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ और उसमें पॉजिटिव आया और आज 10 तारीख का सुबह 8:40 को मेरा एक बेटा पैदा हुआ है। यीशु मसीह को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, पापा जी को धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
सुषमा को मैं आत्मा में देखता हूं। आपने अभी ये गवाही को सुना और परमेश्वर के आत्मा ने उसको बेटे से आशीषित किया। मैं कह रहा हूं आप कहीं से भी देख रहे हैं और आप आशीषित होने वाले हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं सुषमा, और परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस करने वाला है। अर्पित, परमेश्वर आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूं किसी के बहुत एलर्जी होती है यहाँ पर, और इसी समय आप इस बात पर बिलीव करना और हाथ बढ़ाओ स्क्रीन की ओर। मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपके लिए ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहा हूं, और आज आपके बंधन टूटने वाले हैं इस प्रेयर से। विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम करने वाला इस प्रेयर के बाद। अबलबा शबला बबलबा शबला, मेरी आंखों में देखो और स्क्रीन के ऊपर हाथ करो और मेरी आंखों में देखो। इसी समय एंजल जा रहे हैं। अबलबा शबला बबलबा शबलबा, मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी के अंगूठे पर बहुत एलर्जी है, और इसी समय काफी दिनों से एलर्जी है, और इसी समय वो एलर्जी बाहर जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु इसी समय दया कर परमेश्वर। और मैं आत्मा में देख रहा हूं, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं कि इसी समय कोई बहन को ये कोई बैठा यहाँ पर कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है ये दर्द निकल रहा है बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को बच्चा नहीं है, और काफी साल से 4 साल से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र से मुझे देख रही है और पंजाब से मुझे देख रही है, इसी समय जलंधर से तू मुझे देख रही है बहन, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय तू प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी जिंदगियों में काम कर रहा है। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा, आत्मा बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय योगेश समीर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। प्रभु आपको आने वाले फ्यूचर में पवित्र आत्मा नए नए बिजनेस में बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु ब्लेस कर रहा है। किसी के दांतों में बहुत कीड़ा लग गया और यहाँ पर किसी का से हल्की सी गांठ है और वो बड़ा तकलीफ में, आत्मा कह रहा है कि इसी समय वो तकलीफ निकल रही है बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कुछ लोग हैं खाना खा रहे हैं और कोई मुझे देख रहा है इस समय, और उसको वो खाना खा रहा है और उसके यहाँ तकलीफ होती है, बार बार गले पर रखा रहता है कुछ, और ऐसे लगता है उसको मेरी चेस्ट में कुछ रखा है, मेरी तरफ हाथ कर। और इसी समय परमेश्वर तुझे छूने के लिए जा रहा है ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी दया होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा, अपने सिर पर हाथ रखो। और मैं देख रहा हूं किसी के कानों में वेन नहीं है, किसी का पर्दा फटा हुआ बताया है और उसको पर्दा फटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर के पास जा रहा है ऑपरेशन कराने के लिए, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, लेकिन एक बार इस प्रेयर को सुनो और इसी समय ये कान में से इसी समय निकल गंदी आत्मा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। और ये कानों की हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग नहीं सुन पाते, जिसको 90-80% भी सुनता है, अपने कानों में उंगली रखो और इसी समय परमेश्वर ये हीलिंग तेरी ओर से है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय हीलिंग यीशु के नाम में होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे, मैंने अभी देखा RSMNT के नाम वाले लोग। मैं कह रहा हूं कि वो छोटे घर में, फिर से कह रहा हूं मैं, 3 महीने के बाद आप छोटे घर में नहीं रहेंगे, आप एक बड़े घर में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं किसी के हार्ट में सुराख बताया, किसी बच्चे को हाथ बढ़ाएं वो लोग, और किसी के हार्ट में सुराख है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, अगर ऐसा कोई बच्चा है, पवित्र आत्मा इसी समय दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर। और इसी समय मैं देख रहा हूं दामिनी, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय डेविड, परमेश्वर आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जोसफ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे एक नए मुकाम पर लेकर जा रहा हूं, नए बिजनेस को, मैं तेरे घर में एक नई गाड़ी देख रहा हूं। और इसी समय आत्मा कह रहा है रोहित, मैं तेरे घर में एक नई ब्लेसिंग को देख रहा हूं। 3 हफ्ते के बाद परमेश्वर इस ब्लेसिंग को देने वाला है। प्रभु तू ब्लेस कर। और इसी समय विश्वास करता हूं कुछ लोग, कुछ बच्चे बुल्ट खरीदने वाले हैं, पटाखे मारने वाले हैं। मैं देख रहा हूं आप आत्मा में आप बुल्ट लेना चाहते हैं, और इसी समय परमेश्वर आपको वो आशीष देने के लिए जा रहा। मुझे पंजाब से देख रहे हो, ब्लेस यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। कोई बहन रो रही है और उसके बाद बच्चों के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे देख रहा हूं, GNNRS से कुछ नाम है, और इसी समय आत्मा बातें कर रहा है। गीता, तेरे घर में इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रेखा, मिराइकल मनी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मिराइकल मनी के लिए जिसके विश्वास है, अपनी पासबुक उठा लो, अपनी फोटो में उठा लो जिसको विश्वास है। जिसको विश्वास नहीं है वो लोग सो जाते हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो कुछ लोग सो रहे होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जिनको विश्वास है। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गया, जब उसने ज्यादा टाइम लगा दिया तो उसी समय
चेले सो गए, और जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो कुछ लोग सोने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। और अब आप देखोगे मिराइकल मनी होगी, सच में परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्योंकि मैं अभी इसी समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इस ऑयल को लगाता हूं, और ये ऑयल इसी समय मिराइकल मनी आ रहा मुझे देख रहा है कोई पंजाब से, और इसी समय ये ले बहन तेरे घर में मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है, प्रेस यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय कोई मुझे उड़ीसा छत्तीसगढ़ से देख रहा है, ये ले भाई तेरे घर में और मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है। और इसी समय तू बहुत दिनों से परेशान है, और तूने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सच में इसके ऊपर दया कर, और ये ले प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मुझे इसी समय कोई बिहार यूपी से देख रहा है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है उत्तराखंड से देख रहा है, और तू मुझे देहरादून से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुझे मिराइकल मनी, छोटा मिराइकल मनी नहीं होगा, बड़ा मिराइकल मनी होगा। और तेरे नाम मैं देख रहा हूं जी और जेड, मैं देख रहा हूं ओम प्रकाश, और ऐसे ओ से आर से एस से देखता हूं, और इसी समय मिराइकल मनी हो रही है, ब्लेसिंग खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल हो जाए। अबलबा शबला बबलबा शबला। कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, और इसी समय बहन मैं देख रहा हूं इसी समय तेरा नाम जी से है, और इसी समय जे से है, और मैं आता हूं देख रहा हूं आपके घर में कुछ पति बहुत गुस्सा करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन 3 हफ्ते के बाद आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है, और जॉब के साथ, एक नई जॉब के साथ आप ब्लेस होने वाले हैं। कोई मुझे इटली से देख रहा है, और इसी समय उसके घर में जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे जर्मनी से देख रहा है, और उसको नई जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है, मिराइकल मनी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भाई मुझे देख रहा है, उसके मैं देखता हूं कोई पाकिस्तान से मुझे वॉच कर रहा है, और मैं उसका घर देख रहा हूं, मैं ऐसे लेफ्ट साइड में उसका गेट है हल्का ब्लैक कलर का, और मैं घुसता हूं उसके घर में तो एक लंबी सी ऐसे ऐसे, ज्यादा लंबा चौड़ाई नहीं है उसके घर ऐसे, और फिर सामने ही ऐसे एक दरवाजा है और एक कमरा है, बस इतना ही है आपके। इधर बाहर ही आप सब कुछ किचन कुचन बनाते हो, एक ही कमरा है आपके पास, और एक रोशनदान टूटा हुआ है, और यहीं पर आपने स्क्रीन LCD लगाई हुई है। मैं कह रहा हूं आपका घर चौड़ा होने के लिए जा रहा है, प्लस यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी तरफ देखो, और इसी समय प्रिया तेरे घर पर परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, फौरन के लिए ब्लेस हो रही है तो यीशु मसीह के नाम में। और पूजा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर से बंधनों को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ रा 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 रा, आत्मा तुझसे बातें कर रहा है, अनिका परमेश्वर, ओ सविता पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है मैं तेरी परिस्थितियों को बदल रहा हूं, और इसी समय 2 प्रॉपर्टियों के मालिक परमेश्वर तुम्हें बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राचा रबा सना योवारे रे रे, इसी समय आत्मा बातें कर रहा है, और मैं देखता हूं कि अशोक परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बार परमेश्वर आपको आशीष देगा, और इसी समय आपके घर में आशीष आएंगी। और इसी समय देख रहा हूं जॉन पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है, रंजीत मंजीत परमेश्वर परिस्थितियों को चेंज कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अंजलि इसी समय परमेश्वर तेरे घर की परिस्थितियां, हर एक बुखार, हर एक खांसी जुकाम, हर एक प्रॉब्लम इसी समय दूर कर रहा है तेरे ऊपर से, और इसी समय आपके घर के परिवार के हर एक जन के ऊपर से प्रॉब्लम्स जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं राजू पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे बिजनेस को खोल रहा हूं, ओ राचा रबा सना योवा रे 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 रे। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी जो लोग टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ करते, इसी समय मिराइकल मनी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम, मिराइकल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। मेरा प्रभु महान है, और मैं इसी समय परमेश्वर फिल्म एक्टरों के लिए खास कर दुआ करता हूं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। ये लो सोनू मैं तेरी लाइफ में मिराइकल देख रहा हूं, प्रदीप जॉब के साथ ब्लेस होगा यीशु के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय ममता पवित्र आत्मा तेरे घर को बिजनेस को चौड़ा कर रहा है। आप कोई पार्लर कोई दुकान में ब्लेसिंग पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में ब्लेसिंग आने वाली है, आप आशीषित होने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में बड़ा मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आप गवाहियों को सुनते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आपने जो गवाही सुना बेटा हुआ, और उसी समय वो एंजल उनके साथ जा रहे हैं जिनके पास बेटे नहीं है, हाथ बढ़ाओ, और उनको बेटा होने के लिए जा रहा है प्लस यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास कार नहीं है वो कार नहीं है, जो लोग कार में नहीं चलते नहीं है उनके पास और लेना चाहते हैं, लेना चाहता है कोई हाथ उठाओ, वो तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन हाथों को उठाओ। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग नई कार के साथ ब्लेस होंगे प्लस यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं, फिर कह रहा हूं कि मैं RSMN के नाम वाले लोग
कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इनकी हिस्ट्रियां बदल जाए, इनकी स्टोरियां बदल जाए। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैंने फिर से कहा परमेश्वर फिल्म स्टारों को ब्लेस करना चाहता है, उसके लिए प्रे करें आप। और एक आने वाले फ्यूचर में मैं फिर से कह रहा हूं कि वो वायरस फिर आ सकता है, इसलिए जो लोग प्रेयर में परमेश्वर उनको सुरक्षित कर रहा है। आप खासकर अपने देश के लिए एक फास्टिंग जरूर करो कि परमेश्वर इस वायरस से बचा। पवित्र आत्मा आपको वायरस से बचाएगा और सुरक्षित करेगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ औरतों को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है और रात को सो नहीं पाते, जिनको नींद नहीं आती, अपने हाथों को उठाओ। और मैं देख रहा हूं कोई मुझे अमेरिका से वाच कर रहा है, बड़े दिन से चश्मा लगाया हुआ उसने, और आत्मा में देख रहा हूं मैं, और कोई पंजाब से मुझे देख रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, और ऐसे यूरोप से मुझे देख रहा है। इसी समय कोई नेपाल से देख रहा है, आसाम से देख रहा है, और निकला बाहर गंदी आत्मा, चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये लोग आजाद हो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम थी, अभी इसी समय वो गिरा अभी बेड से और अभी उसको हीलिंग मिली है। मैं कह रहा हूं किसी की पथरियां गई हैं, अभी रसोलियां गई हैं, जो काम आप नहीं करते वो खाया पिलाया बाहर जा रहा। अभी देखो इसी समय निकल, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, इसी समय फ्री हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट दिया, जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिले अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर। अबलबा शबलबा 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 शबलबा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग उतरे। मैं देख रहा हूं पिंकी, मैं देख रहा हूं कि PRSMNTG नाम से कुछ लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, मैं फिर से इन नामों को बोल रहा हूं, PRSMNTG। मैं फिर से कह रहा हूं कि 3 महीने के अंदर आप फॉर्म भरो। परमेश्वर आपको नए साल में खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में खुशखबरी मिलने के जा रही है, गुड न्यूज आए। इसी समय जाओ स्वर्गदूतों, एंजल जाओ, और इसी समय गवर्नमेंट जॉब के लिए इनको ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। इसी समय हर एक परेशानी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिसकी टांग में दर्द हो रहा है निकल बाहर इसी समय, जिसके हाथों में दर्द हो रहा है निकल बाहर इसी समय, जिसकी चेस्ट में दर्द हो रहा है निकल बाहर, जिसकी कमर में दर्द हो रहा है निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, जिसको सर्वाइकल हो रहा है, आंखों में दर्द, कानों में दर्द हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है निकल बाहर इसी समय, बीपी का प्रॉब्लम है निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तेरे नाम से हीलिंग होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में, तेरे नाम से हीलिंग होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, हीलिंग दे रहा है। ओ इसी समय ब्लेसिंग आए। सी नाम वालों को हीलिंग मिल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कैल्विन तुझे हीलिंग मिल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं सागर तुझे हीलिंग मिल रही है। आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। रोमा हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। राम हीलिंग मिल रही है, ब्लेस हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम। सीता इसी समय ब्लेस हो रही है। तो मैं देख रहा हूं आत्मा में कि मैं इसी समय किसी कृष्णा को देख रहा हूं। कृष्णा, कृष्णा तेरा घर बना रहा है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खाना खा रहा था और मैं चर्च में एक दिन खाना खा रहा था, और एक दिन क्या हुआ कि मेरे सामने एक थाली आई, और जब मैं रोटी खा रहा था तो उस थाली पे लिखा था कृष्णा देवी। और मैं जब खाना खाया तो प्रभु ने मुझे कहा इसको आशीष दे, और ये बात मैं भूल गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा मुझे आज, और वो थाली किसी तरीके से मेरे घर में आ गया। मुझे पता ही नहीं कौन ले आया मेरे घर में, और जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो वही थाली है। और जब मैं आज उस थाली में खाना खा रहा था तो मैं देख रहा था कृष्णा देवी उस पर लिखा हुआ था। मैं कह रहा था ये किसी ने लगता है दान की हुई है थाली ना, और मेरे सामने नाम लिखा हुआ है। तो मैंने प्रभु से पूछा तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि इस फैमिली को आशीष दे। कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैंने कहा प्रभु ये मेरे सामने क्यों आई? परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस फैमिली में खाने के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, घटी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन सच में जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने दिल से एक आशीर्वाद दिया था आपको। और पवित्र आत्मा मुझे इन कृष्णा नाम वालों लोगों को मैं फिर से कृष्णा मैं हाथ कर रहा हूं। और प्रभु आपको आपके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आपके मैदे, आपके घड़े में, आपके तेल, आपके आटा, कभी तेल की कुपियों में, और कोई भी करे कि परमेश्वर का आत्मा करे कोई भी घटी नहीं होगी आपके बैंक बैलेंस में आज से। मैं कह रहा हूं कि ये लो मिराइकल मनी की ब्लेसिंग आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जब तक प्रभु बादलों पर नहीं आता, कृष्णा देवी तेरे घर में घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरे सामने वो दान वाली थाली आई है। और उसने एक बर्तन आया था मेरे सामने, एलिशा के सामने एक थाली लेकर आई थी वो, और जब मेरे सामने थाली आई तो उसके बर्तन भर गए। आप याद रखना जो लोग दान देते हैं,
जो लोग टीवी पार्टनर हैं, जो लोग मिनिस्ट्री की हेल्प कर रहे हैं, जो लोग इस समय हमारे चर्च बनाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ आपकी प्रेयर चाहिए। आपके दान तो परमेश्वर देता है, मन परमेश्वर खोलता है। याद रखना कि जिन लोगों को ब्लेसिंग चाहिए वो प्रेयर करेंगे, प्रभु मेरा चर्च बने, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का चर्च बने। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, पूरे वर्ल्ड से प्यार करते हैं हमारी मिनिस्ट्री को और आना चाहते हैं, बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना चल रही है, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर हमें जल्दी अक्टूबर नवंबर में इसको खोल दे, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं खासकर प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने टीवी पार्टनर बने हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग मेंबरशिप पवित्र आत्मा जी निकालते, और इसी समय परमेश्वर प्रभु तू इनके बच्चों को आशीर्वाद दे, इनके घर में कभी किसी बात की घटी ना हो। मेरे पिता परमेश्वर, जब तक तू बादलों पर ना आए, मेरे प्रभु ऐसे लोगों के घर में एक भी ब्रेड खत्म ना होने पाए परमेश्वर, एक भी सच में पवित्र आत्मा इन्हें टुकड़ा किसी से मांगना ना पड़े। पवित्र आत्मा जी, मेरी दिल से दुआ ऐसे लोगों के लिए, और इसी समय इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम। जिन्होंने अपना दान, अपना भेंट, अपना बीज अपने हाथों में पकड़ा, इसी समय अपने हाथों में पकड़े और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जिन्होंने फैसला लिया, अपने एटीएम को पकड़ा, और परमेश्वर जिन्होंने दान इस समय पवित्र आत्मा जी अपने हाथों में लिया हुआ, परमेश्वर ये अपने एटीएम अपने हाथों में लिए कि हम बीज बोएंगे। मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग आए, 100 गुना ब्लेसिंग आए, और मेरा ही करोना स्टार्ट हो आज से इनकी लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचा रबा सना योवरे, प्रभु तू आशीष दे। इसी समय सचिन को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आशीष को ब्लेस कर, सोनू को ब्लेस कर। और इसी समय मैं कुछ नामों को देखता हूं, और इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ब्लेस कर परमेश्वर, और उनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग उतरे। मेरे प्रभु, जो लोग इटली से, जर्मनी से, मेरे प्रभु यूरोप से, जो लोग सच में दुबई से, दोहा कतर से, और पवित्र आत्मा इंडिया से, नेपाल से, आसाम से भी, कहीं से भी, पाकिस्तान से भी जो बीज बोते हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में परमेश्वर कभी घटी ना हो। पवित्र आत्मा जी, इनके बर्तन कभी खाली न रहे, इनके बैंक बैलेंस खाली न रहे, और प्रभु इनके बच्चे इसी समय आशीषित हो, आज से 3 हफ्ते के अंदर ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। मैं ऐसे लोगों को ब्लेस किया आज, जिन लोगों ने बीज बोने का फैसला किया, परमेश्वर उनको छुए और बड़ी बरकत दे। आइए हम सब एक गवाही देखते हैं, और इसी समय आपके ऊपर मिराइकल हो रहा है, वही मिराइकल आपके साथ हो रहा है। देखो, एक बेटा हुआ बॉम्बे से, उसने विश्वास किया, और देखो परमेश्वर ने काम किया उसकी लाइफ में। जो लोग गवाहियां देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी आशीष आने के लिए जा रही है। हाँ हाँ, देखेंगे। इस बहन का नाम सुषमा है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनके पास 4 सालों से कोई बच्चा नहीं था। ये ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी शादी को 4 साल हुए थे, तभी भी कोई बच्चा हो नहीं रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की, मेडिकल दवाई खाई, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी मम्मी ने पुणे से प्रॉफिट जी का जो यूट्यूब प्रेयर आता है उनका लिंक मुझे सेंड किया, और पापा जी ने ये महीने में भविष्यवाणी की थी, यस नाम वाले को बच्चे की आशीष मिलने जा रही है। मैं देख रहा हूँ एस नाम वालों को बच्चे की ब्लेसिंग मिल रही है। कोई महाराष्ट्र से बहन मुझे देख रही है और वो प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तभी उसी वक्त मैंने वो भविष्यवाणी रिसीव कर ली, और ये इस महीने में मैं एक पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आपके साथ गवाही शेयर कर रही हूँ कि प्रॉफिट भजनदीप सिंह के द्वारा मैंने ये आशीष पाई है। तो मेरे इस सारी महिमा मैं प्रभु यीशु को देती हूँ, और प्रॉफिट भजनदीप सिंह की प्रार्थना वर्ल्ड में 1 नंबर है, तो उसके लिए मैं प्रॉफिट भजनदीप सिंह को सैल्यूट करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने इस गवाही को सुना, अभी परमेश्वर उनको ब्लेस करा। देखा आपने, सुना इस बहन ने क्या कहा? कहती है आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और 4 साल हो गए इसको प्रेग्नेंट नहीं थी और प्रेग्नेंट होगी। मैं यही कह रहा हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके रिश्तेदार भी प्रेग्नेंट नहीं है, वो शेयर करो इस वीडियो को, और वो भी इसी समय ब्लेसिंग पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बेटे का आशीर्वाद आ रहा है उनके पर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे पूर्णिमा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं देख रहा हूं कोई त्रिपुरा ऐसे कुछ नाम है, ब्लेस होने के जा रहे हो। कोई टूटो फैमिली ब्लेस होने के लिए जा रही है। मैं फिर देख रहा हूं कोई रामू, मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर छूना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। आप थोड़े दिन के बाद बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं किसी को एलर्जी, स्किन एलर्जी बहुत है, यहां पर ऐसे करके खारिश करता है किसी के फेस पर,
अभी स्किन एलर्जी है और आज के बाद वो स्किन एलर्जी खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। और जो लोग देख रहे हैं कि आप यूके से, आप इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आज आपको हीलिंग देना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है। कोई भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर आप ले सकते हैं, परमेश्वर काम करे। हाँ जी, हाँ जी, इसकी कोई भी और इसके साथ बात कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है सिस्टर? कोई सामने आए इसके लिए। हाँ जी, बताए क्या बात है? यस ब्रदर, बात करें। कोई जन भी बात करे। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। आप बताओ, शाबाश, मुझे बोलते रहो, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है आपको? समस्या बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरा। आप आ रही, आवाज आ रही है? आवाज का बहुत कम आ रही है, सुन नहीं रही है उसको। हेलो हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि दुष्ट आत्मा प्रभावी है। एक जिदा ने मेरे नाल जो ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे बस बताते रहना फटाफट। आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, इसको पूछना एस से ये एस से किसको जाती है? एस नाम से किसको जाती है? कौन है इसके घर में या बाहर? कौन है? S4 कभी पता नहीं। और राजा किसको बोलते? राजा ऐसे, राजा ऐसे कुछ, राजा या शबनम या याद आ रहा है ना? हाँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी क्या लगती है? नहीं पता। ओके, शबनम कौन है? शबनम वो मेरी वो भाभी है ना, उसकी मम्मी है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला अभी कि मैं देख रहा हूँ इसकी फैमिली में बहुत जादू टोने हो रहे हैं। और ऐसा नहीं, काला जादू हुआ है और इसकी फैमिली के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर अभी इसको आजाद कर रहा है। इसको बोलो मेरे हाथ की तरफ देखे, मेरे हाथ की तरफ देखो मेरी बहन, देखो। अबलबा शबलबा 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 शबलबा। चलो छोड़ो इसको, गंदी आत्मा छोड़ दे इस लड़की को। चल इसी समय निकल बाहर, चल निकल। मैं देख रहा हूँ तुझे, चल निकल। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा, चल निकल बाहर। निकल रहा है तू, निकल रहा है, चल जा रहा है इसके शरीर से। इसके पास माइक रखो, चल रहा है, आवाज आनी चाहिए इसको। रा 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 रा, चल उखड़ जा इसके शरीर से, चल जल्दी कर और निकल जा। हुक्म दे रहा हूं तुझे मैं, चल निकल जा, चल। अभिषेक छोड़ और गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह नासरी के नाम में, चल निकल। फिर से हम सब इसी समय पवित्र आत्मा छोड़ अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू पवित्र आत्मा, तू पवित्र आत्मा। छोड़े पवित्र आत्मा से, छोड़े इसी समय, छोड़े होली स्पिरिट, छोड़े। टच कर रहा है पवित्र आत्मा, टच कर रहा है। और उसी समय वो अभिषेक छोड़ और निकल रहा है, तो गंदी बदबू निकल रही है, चल बाहर। चल चीख रहा है, चिल्ला रहा, निकल रहा है। चल निकल जा, चल इसी समय बाहर। देख रहा हूं तुझे, चल।
भाग चल भाग चल भाग चल भाग चल भाग चल कहां पर जाना चाहिए चल कहां पर जाना चल कहां पर जाना चल इसी समय चल आ रा 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 या अभिषेक या अभिषेक या अभिषेक ये यहोवा जोरावर का अभिषेक है ओ रा 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 निकल रहा चल इसके फेस से बाहर आ जा फेस से बाहर आ जा छोड़ दे इसके दिमाग को छोड़ दे इसके दिमाग को चल इसी समय मुंह खोल दिखा दिखा अपनी ताकत चल मारने है इसको मारने है इसको मारने है इसको मारने है इसको मारने हैं मुझसे बोल मारने हैं इसको चल इसी समय पाकिस्तान से भेजा हुआ जादू टोना निकल जाए इसके शरीर के ऊपर से इसी समय देख रहा हूं मैं तुझे अच्छा से गंदी बदबू चलो निकलो निकल रही हो तुम अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे तू पवित्र आत्मा निकला 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 चल गंदी बदरू छोड़ इसके शरीर को चल 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 इसी समय और सुसाइड कराने वाली गंदी आत्मा निकल जा मुझे पता है क्यों आया था यहाँ पर तलाक कराना चाहते हैं दोनों के बीच में मैं तुझे नष्ट करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे जादू करने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से चल इसी से मुंह खोल और चिल्ला निकल जा जल्दी कर मुंह खोल और निकल चल मुंह खोल और निकल चल बाहर चल यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश करता हूँ चलो निकलो चलो चल ये गया इसके शरीर के ऊपर से निकल चल सारा खाया पिलाया चल इसी समय सारी गंदी जादू टोने की बदबू इसी समय छोड़ दे इसके शरीर को और फ्री करता हूँ इसको यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूँ आप थोड़ा ओल्ड रखो इसको मैं दोबारा करता हूँ इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करे और इसी समय इस गंदी बदबुओं को नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में नष्ट करता हूँ इसके शरीर से फ्री सुनो इसको नींद लेने में प्रॉब्लम होता है इसको बेचैनी रहती है और ज्यादातर इसको ये प्रॉब्लम्स रहती है और इसका दिल करता है मतलब कि कुछ अपने आप ही गुस्सा बहुत आता है इसको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और अपने आप चीजें तोड़ने फोड़ने का भी मन करता है अपने आप इसका और जैसे कभी आपसे ठीक बात करती है थोड़ी देर बाद वैसी हो जाती है कुछ चीजें भूल जाती है तो मैं आपको अभी 2 मिनट होल्ड करो मैं आपसे बात करता हूँ मेरे से बात ही नहीं करती अभी करेगी ठीक है मेरी तरफ देखें जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है आप कहीं से भी बैठे हो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी फैमिलियों में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे बात नहीं कर रहे और प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन में आ गए और काम नहीं हो रहा मैं कह रहा हूं इसी समय वो डिप्रेशन का आत्मा जाए आपके घर से यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए आमीन आइए हम एक गवाही देखेंगे और वही एंजल आपके साथ जाएंगे आपकी परिस्थितियां बदलेंगे हाँ इस बहन का नाम ममता है और ये उड़ीसा के रहने वाले ये बता रहे इनको काफ़ी समय से रसोली थी और ये बहन काफ़ी परेशान थी ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को मेरे नाम मुग्धा रानी जगत है मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ जब मैं वीरवार को ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी तब प्रॉफिट ने प्रोफेसी की जिसका जिसका रसोली है वो दुआ बन के उड़ रहा है मैं देख रहा हूँ कोई रानी बहन परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है रसोलियों से आजाद कर रहा है कोई गिल्टियां रसोलियों से आजाद कर रहा है ब्लेस तब मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव की और उसके बाद कल मेरी शाम को एक तो बड़ा सा रसोली मेरे चला गया इसके लिए मैं प्रॉफिट जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जी का भी धन्यवाद करती हूँ जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की आपने अभी देखा इस गवाही को कि उड़ीसा से बहन देख रही थी और रसोली आपने देखा कि रसोलियां कैसे निकल गई इसकी इसका मतलब कि परमेश्वर ने इसको हीलिंग दिया और आज आपको भी हीलिंग मिलने वाली है जो लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर उनके ऊपर से अभी इसी समय बंधन को तोड़े अगर किसी को या बच्चेदानी में कोई रसोली या पानी वाली गिल्टी है या ब्रेस्ट में गिल्टी है इसी समय जय यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो जाओ ये एंजल आपका पीछा करें और आपके घर में भी हीलिंग दें यीशु मसीह के नाम में आमीन अभी देखो एक और गवाही देखेंगे महाराष्ट्र से परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया मैं कह रहा हूं प्रभु काम करता है आपको कोई भी बीमारी है समस्या है परमेश्वर हीलिंग देगा आश्चर्य कर्म करेगा जब आप लोगों को शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में भी पवित्र आत्मा आज काम करने वाला है हाँ सुनेंगे इस बहन का नाम रमेजा है और ये
महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनको कई सालों से थायराइड की प्रॉब्लम थी और जिस वजह से बहन काफ़ी परेशान रहती थी। ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और इनकी गवाही को। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रमीजा है। 15 दिन के पहला पापा जी भविष्यवाणी कर रहे थे, जो महाराष्ट्र बहन देख रही है उनका थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल आने वाला है। कोई बहन मुझे महाराष्ट्र से देख रही है और इसी समय उसके गले में थायराइड है, थायराइड इसी समय रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। पापा जी का भी धन्यवाद, यीशु नबी का भी धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी सेम, अगर कोई प्रॉब्लम है उनके घर में, परिवार में, तो वो थायराइड, यूरिक एसिड इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको कोई किसी भी हिस्से पर प्रॉब्लम्स हो रही है तो सिर पर हाथ रखें और इसी समय परमेश्वर इनके घर से हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, किरण, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। कोई टुम्मू परमेश्वर आपको छू रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय आत्मा आपसे बातें कर रहा है। महबूब, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है, आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है। महबूब, मैं फिर से कह रहा हूं, रचाक, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इंदु, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सिर्फ एक फास्ट करो, ब्लेसिंग खुल रही है। आमीन आमीन। देखिए हम इस गवाही को, एक गवाही और देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। हाँ। इस बहन का नाम पार्वती है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। बता रहे हैं 15 सालों से इस बहन को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था और जिस वजह से बहन काफी परेशान थी। ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी गवाही को। जय मसीह की। पापा जी और पापा जी ने भविष्यवाणी करी थी, जो पार्वती है जलंधर से देख रही है, वो आज आजाद हो रही है। कोई बहन पार्वती जलंधर से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा तुझे अभी इसी समय आजाद कर रहा है। तुझे बहुत दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं और इसी समय आप आजाद हो रही हैं, ब्लेस यीशु के नाम में। और मैं दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी 15 साल से, मैं उस चीज से आजाद हो गई हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को दे रही हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने देखा अभी कि इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी सालों साल से और जैसे ही कहा परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मुझे फिर मैं देख रहा हूं उर्मिला, सुशीला, मैं ऐसे कुछ नाम देखता हूं, निर्मला, मैं देख रहा हूं ऐसे कुछ सी से और के से और कुछ मैं ऐसे आर नाम वालों से देख रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुष्ट आत्माओं की आपके घर में, परिवार में। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है। इसी समय जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है व्यक्ति आजाद हो जाए, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनको छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं अभी कि प्रभु बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 3 महीने फिर बोलता रहूंगा, RSMNTK नाम वाले जॉब, घर और बेटे के साथ आशीषित होंगे, ब्लेसिंग मिलेगी आपको। तो मिलेंगे अगले संडे, इस संडे मिलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जिन लोगों ने बीज बोया है, जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस भाई का नाम गुलशन कुमार है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं ये एक झोपड़ी में रहते थे और ये ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बहुत बड़ी गवाही को। मेरा नाम गुलशन कुमार है एंड आई एम फ्रॉम यूपी। मेरे पास एक कच्चा घर था और जो प्रॉफिट जो प्रोफेसी कर रहे थे, मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। कोई मुझे देख रहा है, वो झोपड़ी से बंगला बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया घर के साथ ब्लेस किया है। प्लस मेरा सेकेंड टेस्टमनी है कि मेरे भैया भाभी को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था। और जो प्रॉफिट जो प्रोफेसी कर रहे थे, मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। कोई मुझे यूपी से देख रहा है और उसको बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। और 10 साल के बाद परमेश्वर ने एक बहुत ही बढ़िया लड़के के साथ ब्लेस किया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रॉफिट जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की।
ये बहन बता रही हैं कि 2017 से ये यहाँ पर आ रही हैं और इनके पास कोई भी बेटा नहीं था, और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसके पास बेटा नहीं है वो बेटे से ब्लेस्ड होने जा रहा है, और ये बहन आज अपने बेटे के साथ आए हैं। हालेलुया! कौन है ये, कौन है? मैं गवाही देना चाहती हूँ इस बात की। मैं यहाँ पे 2017 में आई थी। 2017 में आई थी। इस बेटी को साथ मतलब पेट में 1 मंथ का कंसीव किया था, और मुझे लग रहा था शायद इस साल भी बेटी ना हो जाए। मैं बहुत रोती परेशान थी, और स्टोन भी था मेरे। सबने कहा इसे अवॉइड करवा दो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी। यहाँ मांग के प्रार्थना करके गई, और उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे एक बेटे की आशीष दी, और मैं इसे अब लेकर आई हूँ जब ये 9 महीने का है। और अब इस बार भी पिछले संडे की मेरी एक गवाही है। मैंने हेडलाइन प्रेयर कराई थी अपने लिए, और बेटे के लिए पापा ने प्रेस करा, और मैंने अनॉइंटिंग और वाटर यूज़ करा, और उसके बाद जो भी शत्रु था, शैतान की शक्तियत में साथ थी, जादू-टोना था, वो परमेश्वर ने खत्म कर दिया। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इतने आशीष दिए मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने के बाद। सच्ची में मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। रात में डरती भी थी, सबने हाथ दे, ऐसे लगता बाहर कोई खड़ा है, कोई पकड़ रहा है, कुछ है। इस बेटे जादू-टोना करा था, सिर्फ एक बार हैंडलिंग फास्टर ने हाथ रखा और अनॉइंटिंग यूज करा, और मैं बिल्कुल चंगी भली हूँ। ये परमेश्वर की गवाही मेरे इस घर से परमेश्वर ने मुझे दी है। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये दोनों बहनें अपनी गवाही देने के लिए पहली बार आए हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने YouTube पर देखा था। ये बहन बता रहे हैं इनकी शादी को 3 साल हो गए, इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। और ये बहन बता रहे हैं इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बेबी करना है, लेकिन जब 1 साल से ट्राई कर रहे थे तो इनको कंसीव ही नहीं हो रहा था। मतलब 8 साल से इनके पास कोई बेबी नहीं था। और ये यहाँ पर आए और YouTube पर आप प्रचार करते हुए प्रोफेसी कर रहे थे कि जो मुझे देख रहे हैं, जो बहनें मुझे देख रही हैं, परमेश्वर उनको प्रेग्नेंट करने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इन्होंने YouTube पर देखकर जब रिसीव किया, आज ये गवाही के साथ आए हैं, ये प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। जी मेरा नाम रीना कुमारी है, मैं रांची से आई हूँ। जी मैं 3 साल से मेरा कोई बच्चा नहीं था। 3 साल से कोई बच्चा नहीं था? नहीं। तो मैं YouTube में 2018 31 दिसंबर को रात को मैंने रिसीव किया। आपने कह रहे थे 2019 में किसी का बच्चा नहीं है, वो होने जा रहा है। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, आपके रिश्तेदार के पास भी बच्चा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, 9 साल 10 साल 15 साल 50 साल तक की कि नहीं, अब मैं 60 साल वालों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर मैंने रिसीव किया और मैं 4 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। मैं भी नहीं मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और 1 साल से जब मैंने भी YouTube में रिसीव किया, आप भविष्यवाणी कर रहे थे। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, आपके रिश्तेदार के पास भी बच्चा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, 9 साल 10 साल 15 साल 50 साल तक की कि नहीं, अब मैं 60 साल वालों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि जो लोगों को बच्चे नहीं होते थे वो दूर बैठकर भी रिसीव कर रहे हैं, और आप यहां बैठकर लाइव देख रहे हैं, आपके ऊपर डबल मन्ना उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी, ये बहन अपनी भाभी की गवाही दे रही हैं, और वो अमेरिका में रहते हैं। उनको 8 साल से कोई भी बच्चा नहीं था, और आप ये यहाँ पर मीटिंग में आए और आप प्रोफेसी कर रहे हैं जिसके बाद बच्चा नहीं है, उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, और इनकी भाभी आज 4 महीने से प्रेग्नेंट है। कौन है ये? मैंने फोन पे ही देखा और मैंने प्रार्थना करवाई। और प्रार्थना से ही मुझे ये रिजल्ट मिला। आपकी बहन को, भाभी को अमेरिका में, वो अमेरिका में रहती है? हाँ जी। अभी अमेरिका में ही प्रेग्नेंट होगी? हाँ जी। नहीं जानती थी यीशु मसीह को? नहीं। आपको बताया था किसी ने? हाँ जी। आप देखो, इस बहन ने फोन पर प्रेयर कराई, प्रेयर लाइन के नंबर पर, और परमेश्वर ने इसकी भाभी को अमेरिका में प्रेग्नेंट कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु मसीह सब पर दया करेगा, सब पर 2019 में। यस यस। 2020 में नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2019 में करेगा।
आप कभी कहो मैं 2020 में चला जाऊंगा चर्च में। पापा इस बहन का नाम अमृता सिंह है और ये अपने पति की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड 15 साल से ड्रिंक करते थे। इन्होंने हर एक इलाज कराया, हर चीज करवाई, पर इनको कोई भी आराम नहीं आया। आप लाइव में बोल रहे थे कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप एक पेज पर लिखे और परमेश्वर उनको जल्द ही पूरा करने के लिए जा रहा है। और इन्होंने अपने पेज पर लिखा उस प्रेयर रिक्वेस्ट को, तो परमेश्वर ने इनकी प्रेयर को सुना और ये 15 साल से जो ड्रिंक करते थे ये बिल्कुल आजाद है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रॉफिट जी ने मैं लाइव देखती थी, मैं बेंगलोर से आई हूँ और नवंबर के महीने से मैंने ये प्रेयर देखनी शुरू करी थी। तो प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि आपके पास जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपने पेपर्स ले लें, मगर मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी ये 10 रिक्वेस्ट उस टाइम लिखी और मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, जिसमें से मेरी 3 रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे और साथ में गुटखा भी खाते थे, लेकिन हम प्रार्थना करते थे, ये खुद भी करते थे, बट छूट नहीं पा रही थी। लेकिन जब से मैंने प्रॉफिट जी की प्रार्थना देख के, जिनसे शराब कोई भी नशा नहीं छूट रहा है, कोई भी काला नशा, कोई भी सफेद नशा, कोई भी अफीम, कोई भी गुटखा, कोई भी बीड़ी, कोई भी इनको परेशान करती है, एक गंदी आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। एक तो इनकी ड्रिंक छूट गई, गुटखा छूट गया, और मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, लिवर में मेरे गर्ड की प्रॉब्लम थी, मेरी वो भी ठीक हो गई है। हर दूसरे दिन मेरे दर्द होता था, मैं एडमिट हो जाती थी, मगर अब मेरे कोई भी पेन नहीं। पथरी थी वो भी निकल गई। तारीफ करें जोर से। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ परमेश्वर दा आत्मा कहता कि ਜਿਹੜੇ बीज बोणगे ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆइए ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ